यूडलिंग किशोर कुमार जी करते थे. Okay. इट्स फॉल्सेटो लाइक ये आलम भी अजब होगा. कभी भी आपका फेवरेट क्यों नहीं जीतता जब भी वोट होता है तब भी? एक होता है कंसेप्ट सिद्धि का, दैट इज आप उस चीज के एक्सपर्ट हो. डांस बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन लोग आपको ही देख रहे हैं क्योंकि आपको उसमें सिद्धि, आप उसके एक्सपर्ट हो. संविधान में भी पता नहीं, आज अगर कोई लड़की रो दे रास्ते पे तो 4 जने आके मार के चले जाएंगे, फिर पूछेंगे भाई क्या क्या तूने. जब शो शुरू हो जाता है, अब चैनल वालों को कैसे भी उस कंटेस्टेंट को अच्छे से बेचना है. ये कुछ खराब नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप रियलिटी शो में आए हो, अगर आप आए हो तो ये एक्सपेक्ट करके आओ कि आपको हर चीज में 10 आउट ऑफ 10 लाना पड़ेगा, सिर्फ डांस में नहीं. यू हैव टू सेल योरसेल्फ, यू हैव टू स्पीक योर हार्ट. आपको अपने बारे में बताना है, आपको नंगा हो जाना है. हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है. Inspiring stories of humans. धनंजय भैया, कैसा लग रहा है आपको अब सेलिब्रिटी बनकर? क्योंकि सबसे पहले हाँ बताइए. सेलिब्रिटी ये सब साइड में रखते, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू कॉल्ड मी. सी फर्स्ट ऑफ ऑल लवली एम्बियंस एंड आई मिस दिस वाइब, आई मिस दिस. जब मुझे इसका कॉल भी आया था तो मैं ऐसा था कि अरे वाह यार चलो अब वापस कुछ, क्योंकि आई थिंक आफ्टर एवरी 4 months में चेंज होता हूँ. अच्छा, मेरे पास नई चीजें आती हैं. अच्छा इवॉल्व होते हैं आप. बिल्कुल कुछ ना कुछ. अच्छा. हाँ यार, और ऐसा होता है कि कहीं निकालूं, रिलीज करूं, क्योंकि हमारा काम बड़ा. आपका जो काम है वो इतना ज्यादा वैसा है कि भाई आप जब तक नहीं बताओगे बिल्कुल तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या हो रहा है. और कब तक इनडायरेक्टली सिर्फ हमारे क्राफ्ट के थ्रू हम बताएंगे. आई एम वेरी वोकल. हाँ. सो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ. अब जहाँ तक बात आती है कि सेलिब्रिटी, तो देयर इज अ सेइंग जो मैं बहुत मानता हूँ, दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस गेम. मैं अनंत तक अरे वाह, क्या वर्ड्स उठाते हो यार भाई, मजा आ गया. ही रहना चाहूँगा. एंड सेलिब्रिटी मानता नहीं हूँ यार मैं अपने आप को इतना. मैं ऐसा जैसे भैया बोला ना तेने, मेरे को वहाँ में ऐसा रिश्ते बन जाते हैं, लोग अपन से मान ले, भाई मान ले, अपनापन लगता है सब. बिल्कुल. और एक तरीके से यार हम एक तरीके से आर्ट सर्वेंट है, मैं ये मानता हूँ. अच्छा. अभी अगर कोई अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, ऑनेस्टी से कर रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, हाँ ठीक है, आर्किटेक्ट घर बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम भी हमारा काम करते हैं. अब वो लोग हमको पसंद करते हैं तो हम क्या चढ़ जाते हैं चने के झाड़ पे. सही बात है कि भाई हम कुछ है, जबकि हम कुछ नहीं, हम लोग सर्व कर रहे हैं. हम एक तरीके से आर्ट को सर्व कर रहे हैं. वी आर द मीडिएटर्स. तो मैं उसको उस तरीके से रखता हूँ. और मैं जानता हूँ ये ऊपर नीचे वाला गेम है, कभी भी जाता है कभी भी आता है, तो ऐसा कुछ गेम नहीं. बट हाँ, अवेयर भी हूँ. हाँ, सबसे मेन चीज़ है अवेयर होना. अवेयर हूँ यार, अवेयर हूँ. मुझे मालूम है कि इसकी एक कीमत है और यहाँ तक कैसे आया हूँ, एक एक दिन याद है. तो ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि हाँ ज़्यादा मॉडेस्ट बनूँ, बट हाँ सेलिब्रिटी जो तू बोल रहा है ना, इसमें मेरे नज़र में तो आप सेलिब्रिटी हो. नहीं यार, थैंक यू मेरे भाई. बिल्कुल. वो बोलते हैं ना, किसने कहा, मैं शायद तक जाकिर खान ने बोला था कि आप बन जाते हो, आप होते हो सेलिब्रिटी. हाँ. पहचानते लोग बाद में है. हाँ, आप अंदर से तो सेलिब्रिटी हो. सही भाई. सो अब हम थोड़ा सा आपके फील्ड पर आने से पहले मैं आपके बैकग्राउंड पर थोड़ा जाना चाहूँगा. तो आप थोड़ा बताइए आपकी क्वालिफिकेशन, स्कूलिंग वगैरह सब के बारे में. यार क्वालिफिकेशन मैं ना स्कूलिंग से शुरू करता हूँ एक बार. ठीक है, मैं सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पला बड़ा हूँ. अच्छा तरीके से. और बहुत ब्यूटीफुल स्कूल यार, कॉन्वेंट स्कूल. और घर के अंदर ही प्रिंसिपल मैम ये लोग रहते थे, घर भी था. ओके. सो हमें एक बहुत घरेलू माहौल मिला, प्लस सारे दोस्त मुझे वहीं मिले. मेरे पढ़ाई में ऐसा कुछ खास नहीं था यार. मैं बहुत आलसी था. अच्छा. और मतलब किताब हाथ में पकड़ी और थोड़ा ऐसा सिरका और मैं चला गया किधर. टीचर्स बहुत परेशान थी. मैं बदमाश बहुत था. ओके. मैं बदतमीज नहीं था. बदतमीज वाले बच्चे होते हैं ना, मैं उनमें नहीं था. टीचर्स प्यार करती थी, सपोर्ट करती थी, बट ऐसा था कि मार्क्स नहीं ला पाता था क्योंकि दिल नहीं लगता था.
तो बहुत टाइम तक ना ये चीज़ रही, और कहीं ना कहीं टीचर्स आपको ग्रेड्स पे ही हाँ जज जज करते हैं हाँ। तो मेरे माँ बाप का स्कूल में आना भाई अंट शंट, अच्छा और मेरे पापा ना, तो उनने सारे हथकंडे मेरे ऊपर आजमा लिए थे, क्योंकि मैं पहला बच्चा हूँ घर का। अच्छा ओके। तो मैं बहुत पिटा हूँ, मतलब मुझे बस Experiments सब आप ही पे हुए। हाँ मेरा पीओवी बहुत डेंजरस है, मतलब मुझे यूएफसी बाद में सब ब्रूटल लगा, मेरे साथ हो चुका है सब। अच्छा मतलब मेरे से ज़्यादा वेट डिवीजन वाला मुझसे लड़ रहा है और मुझे मार रहा है, तो मुझे वो पता है। बट हाँ मेरे थे लक्षण ऐसे थे मेरे, खराब था मैं थोड़ा। 6 बार एक ही साल में बुलाएंगे, ओह तो फिर ऐसा एक बार के लिए फिर मम्मी पापा ने ऐसे बोल दिया कि आप ठीक है, इसका रोज का है, हाँ ठीक करता रहता है। हीट है। अच्छा डीट है नाइस। हाँ बट उसके बाद 10th के बाद मुझे एक तरीके से एक टीचर ने बोला कि कॉमर्स और साइंस रहने दो, अच्छा और आर्ट्स, अब आर्ट स्कूल में थी नहीं, तो स्कूल बदलना पड़ा। ओह एट द सेम टाइम आई वॉज सो मच एंगेज्ड इन टू माई क्राफ्ट, बहुत छोटेपन से, और मैं बहुत मैं भले ही कैसा भी हूँ, मैं बहुत क्लियर था स्टार्ट से। अच्छा 8th 9th में मैं यहाँ बना चुका था कि यार मुझे स्कूल कंप्लीट करते ही क्या करना है, ओके और मैं तब से कन्विंस करने लग गया था इनडायरेक्टली अपने माँ बाप को। एक तरीके से इनडायरेक्टली ये भी बता रहा था कि देखो मैं कितना बेकार हूँ, ये अगर इधर गया तो देख लो क्या होगा। हाँ कुछ भी नहीं होगा इधर। दूसरा, जब मेरे माँ बाप मुझे स्कूल के अलावा देखते थे, जब पापा आते थे तो मैं पसीने में दिखता था, अच्छा और दूसरी तरफ की दुनिया पसीना आर्ट की मतलब डिप्रेशन से पसीना या नहीं भाई, डिप्रेशन तो मिडिल क्लास लोगों को डिप्रेशन नहीं होता, हम लोग को डिप्रेशन। सही बात तो है। ऐसा था कि प्रैक्टिस, ओके मैं बहुत पागल था, मतलब दूसरी तरफ की दुनिया जो थी ना आर्ट की, मैं वहाँ इतना खतरनाक था, मैंने एक तरीके से अपने आप को पूरा ऐसा समर्पित कर दिया था इस चीज़ के लिए, ओके क्योंकि मैं बहुत क्लियर था। मैं अभी स्कूल पे हूँ, वरना मैं आपको और इसके पहले का बताऊंगा प्रॉपरली ऑफ माई आर्टिस्टिक जर्नी। बताइए हमारे पास जी, तो अभी क्या है कि यहाँ तक आप स्कूलिंग का मैंने सब बता दिया, मैं कितना खराब था, बट मुझे जो एम्बियंस मिला घर पे, मेरा आर्टिस्टिक फैमिली है, मतलब एक तरीके से मैं पूर्वजों से लेते आ रहा हूँ। अच्छा मेरे दादी की सबसे बड़ी बहन जो है, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है अच्छा फॉर भारूड नाट्य, जिसके अंदर सब इन्वॉल्व होता है, ड्रामा, डांस, म्यूजिक। सो बेसिकली भारूड नाट्य इज लाइक अ ड्रामा इन विच दे गिव यू सोशल मैसेजेस अच्छा थ्रू म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ओके वैसा। और अभी तक टिल डेट करती हैं वो चीज़ मेरी दादी, अरे वाह और उनको चीफ गेस्ट बुलाया जाता है मराठी चैनल्स पे, एवरीथिंग। अरे वाह तो सब ओवर सारी अचीवर्स हैं। हाँ सारी बहनों में वो एक गाने का गुण आया था, वो आर्ट आया था, वो बदमाशी आई थी ओके कि फिल्म्स देखना, और वो जो फिल्म्स में देख रही हो हरकतें कर रही हैं घर पे आके, मेरी दादी यूं ऐसे उनके फोटो से गमछा वमछा पहन के यूं, अच्छा तो बहुत मस्त लोग थे लोग। दादा की साइड पूरी बिजनेसमैन, इनका कोई ताल्लुकात नहीं एक्टिंग से। बट अच्छा। जब इन दोनों ने मिलके एक बच्चा पैदा किया जो मेरे पापा हैं, वो निकले पूरे दादी की साइड के, अच्छा और उनके अंदर और खतरनाक चीज़ें आई, मतलब वो उनकी तो मैं ऐसे गिना उंगलियां खत्म हो जाएंगी। गाना गा सकते, डांस कर सकते, मिमिक्री कर सकते हैं, किसी का भी स्केच बना सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको बना देंगे, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर। और मेरे को पैदा कर दिया, और उसके बाद मेरे को आई थिंक मेरे पापा क्या नहीं कर सकते। तो फिर उस आदमी का 1/4 खून का लोथड़ा ये बहन, हाँ ये गाना सही बिल्कुल। तो वो मैं पैदा हुआ उनके कुछ गुण लेके, तो थोड़ा दादी, थोड़ा पापा, और थोड़ी दादा की कर्मठता। मेरे दादा बहुत मेहनती थे, टिल डेट अभी तक। अगर मैं अपने दादा को इधर खड़ा कर दूं तो वो इतने, उनके हाथ पैर देखोगे आप डर जाओगे, इतने स्ट्रांग, बहुत काम करने, अब टिल डेट काम करते हैं। और हमारा काम भी ऐसा ही है ना, हम एक तरीके से, हमारा वेस्ट पेपर का बिजनेस है, ओके कबाड़, कार्टून। ओके तो हमने बचपन से गाड़ियाँ भरी हैं, स्क्रैप बोरे उठाए, बिल्कुल ओके बोरे उठाए, न्यूज़पेपर्स उठाए, तो उनको उठाने के लिए 80-80 किलो की जान लगती है। तो उन्होंने वो उठाए, मेरे पापा ने भी वो चीज़ की है, मैंने भी वो चीज़ की है, वो मेरा फैमिली बिजनेस है, ओके हम सब ने किया है चीज़, तो हम में आया है। तो वो मेहनत और आर्ट का मिश्रण मुझे पूरा मिला है अपनी फैमिली से। देन फिर जब मैं ज़्यादा भी नहीं, मुझे शुद्ध भी नहीं थी, और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने डांस को नहीं चुना या फिर आर्ट को नहीं चुना है, आर्ट ने और डांस ने मुझे चुना है। क्योंकि मैं तो तब से कर रहा हूँ जब से मुझे शुद्ध नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है। और मेरे माँ बाप मुझे देख रहे कि मैं रिदम पे कर रहा हूँ सब कुछ, तो एक तरीके से पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, पता चल जाता है क्या करने वाला है। अब मेरे पापा गाना गाएं, ऑर्केस्ट्रा में उनका पूरा बैंड था, गाना गा रहे, मैं देख रहा हूँ, एंड सबकॉन्शियसली मुझे किशोर कुमार जी, रफ़ी साहब, मुकेश मनाडे, इनके गाने याद नहीं करने पड़े,
क्योंकि मेरे कान में जा रहे हैं। सुन रहे हो आप? मेरे पापा विसिल करते हुए घर में घूम रहे हैं, मेरी दादी एक साइड भजन गा रही है, हमारे घर में मंदिर स्थापित है, वहाँ पे वो भजन कर रही है। तो यार दिमाग में प्लस सबकॉन्शियस माइंड में वो अपने आप चल रहा है। और हम कार ड्राइव कर रहे तो मेरे पापा मुझे रोंगटे दिखा रहे थे, मेरे को रोंगटे आ रहे थे कि सुन के। तो मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट, ये रोंगटे क्या होते हैं, ये आंसू क्या आ जाता है गाना सुन के, ये बहुत नया हो गया मेरे लिए कि ये क्या हो रहा है। देन मालूम पड़ने लग गया कि मेरे अंदर नेचुरली है। और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ। मेरे पापा एक चीज़ करते, यूडलिंग। क्या करते हैं? यूडलिंग किशोर कुमार जी करते थे। ओके। इट्स फॉल्सेटो, लाइक सा सो इट्स फॉल्सेटो। सो ये मेरे पापा किया करते थे प्रोग्राम में, ये आलम भी अजब होगा। सो मेरे को ऐसा, ये क्या कर रहा है, ओह वाह। ये क्या हो रहा है। सो मैंने ट्राई किया सिर्फ, ओके। यू विल नॉट बिलीव, एक बार में हो गया था मेरे से। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ, वो बोलते हैं ना हनुमान जी के अंदर सारी पावर्स थी, बस देवताओं ने बताया कि तेरे अंदर ये चीजें हैं। तो फिर उनको पता चला कि उड़ भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हाँ। तो धीरे धीरे पहले मुझे मेरे लोगों ने सपोर्ट किया जब मुझे सुननी थी, और मुझे पता चलता गया। फिर जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे खुद में जब मैच्योरिटी आई, तब मुझे पता लगने लग गया कि यार मेरे अंदर तो इनकी चीज़ों के एक ऑलरेडी है। हाँ, सब कुछ है। और फिर जब मैं और बड़ा हुआ तब मुझे मालूम पड़ा ये तो सब एक है, ये तो वन है, और मैं ट्रीट कर पाता हूँ उसको, वो एक ब्लेसिंग है। लाइक नॉट एवरीवन कैन ट्रीट दीज आर्टिस्ट्री लाइक वन, सब ऐसे इंडिविजुअली बांट। हाँ, एक साथ नहीं होता है। नहीं हो पाता। हाँ। आप अगर मेरा कोई वीडियो बिठा के देखोगे ना, तो आपको उसमें एक म्यूजिशियन भी दिखेगा, उसको म्यूजिक की समझ है, समझ है। हाँ, उसको कोरियोग्राफर भी दिखेगा, उसको एक डायरेक्टर भी दिखेगा, सब एक्टर भी दिखेगा, ऑल इन वन, सब दिखेगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं समझ के साथ आई, और 8th 9th तक मैं समझ गया था अच्छा कि मुझे ये करना है और मैं इसी में कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ करूँगा तो। अब एक तरीके से समाज, पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस, अब ये लोग का एक प्रेशर रहता है, बट वहाँ पर मेरे पापा खड़े रहे मेरे साथ एक तरीके से। भले ही उन्होंने बहुत डांटा, फटकारा, बहुत कुछ किया, बट वो कुछ नहीं था। अगर वो मेरे तक वो 1/4 आ रहा था ना, वो 3/4 ऐसे शील्ड बन के खड़े थे, क्योंकि उन तक जो आवाज़ आ रही होंगी, जो वो सुन रहे होंगे कि तेरा बेटा क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी, अब इसकी भी करेगा क्या, वो चुभता है भाई। ठीक है। अब एक ब्लेसिंग है कि घर में आर्टिस्ट लोग हैं, बट वेनम क्या मालूम है कि उन आर्टिस्ट में से कोई जो बनना चाहता था, जिस पावर से, जिस कोर में वो जाना चाहता था, जिस जोर से वो बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए। तो क्या होता है कि नेगेटिविटी आती है फिर। हाँ, अब आपका बच्चा है, और बच्चों की तो सबसे ज़्यादा चिंता होती है माँ बाप को। तो जब वो बाप देखता है कि यार, और वो सह रहा है ना, हाँ, वो बता नहीं रहा है, हाँ, वो ऐसे बाप वाला नहीं सह रहा है, वो एक आर्टिस्ट के तौर पे भी सह रहा है, उसके अंदर तड़प है। आज हम 1-2 चीज़ें नहीं कर पाते यार, हम कोई कंपटीशन हार जाते हैं, कहीं सेलेक्ट नहीं होते, कैसे रोने जैसा हम हो जाता है। हाँ, 1 साल डाउनफॉल चलता है। राइट। वो बंदा 50 साल का है आज, उसको क्या क्या करना होगा, उसके अंदर कितनी तड़प होगी। वो तड़प अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन वो तड़प। सो वो जब चिंता करता है ना, या वो जब डांटता है, तो उस डांट में सिर्फ वो है, और उसको डर लगता है कि कहीं मेरे जैसा हाल ना हो जाए, फिर कहीं आस पास नहीं हो जाए, कुछ कर नहीं पाया तो। हाँ, ना इधर का ना उधर का, कहीं का। और प्लस मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर सारी उंगलियां आएंगी। हाँ, वो भी है। बट 12वीं तक जो मैं इंसान के तौर पे भी बदला, और एज एन आर्टिस्ट भी बदला, रिजल्ट्स देने लग गया। आई वॉज विनिंग एवरी शो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और एक तरीके से समाज के खाने पे जा रहे हैं, तो दादा को लोग पहचानने लग गए। अच्छा, अरे वाह। और नाम से पहचान रहे मेरे, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। उदयपुर में फेमस धनंजय के दादा है। बिल्कुल, मैं राजस्थान में फेमस हो गया था, मैं अच्छा खासा। रियलिटी शो से पहले मेरे को लोग जानते थे थ्रू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। ओके। तो आपको रिजल्ट्स देने ही पड़ते हैं। भले ही आपकी एक आर्टिस्टिक फैमिली हो, भले ही आपको सपोर्ट करते हो, आपने रिजल्ट्स नहीं दिए। मुझे नफरत है उन लोगों से जिनसे मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं कर पाया, और वो अपने फैमिली पे ब्लेम करते हैं। मुझे नफरत है, तुम रिजल्ट्स नहीं दे पाए। अरे हाँ, तुम अगर एक छोटी छोटी टॉफी भी दोगे ना उनको, और वो जब तक खत्म हो दूसरी लाके दे दोगे, तो गेम चलता रहेगा। हाँ, गेम चलता, आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बिल्कुल। और साबित करो ना, छोटे छोटे लेवल पे साबित करो।
एक साथ इतना बड़ा गोल मत रखो कि हो ही नहीं तुमसे वो। और जहाँ तक मैंने बात की कि मार पीट के एक बार माँ बाप मारना बंद कर देंगे कि अरे तो ढीठ है, ठीक है, हाँ। ठीक है, उसी तरीके से अगर तुम्हारे पापा रोज आ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तुमको पसीने में गीला देख रहे हैं, वो जब काम से आ रहे हैं तुम सीढ़ियाँ भाग रहे हो, हाँ, तो वो सोने जा रहे हैं, सो के गलती से नींद उड़ गई, पानी पीने आ रहे हैं तो तुमको हॉल में वो कुछ करते हुए देख रहे हैं, छत पे आ रहे हैं कपड़े सुखाने तो वहाँ नाचते हुए देख रहे हैं। एक बार निकल जाएगा मन से कि अरे ढीठ है, ये बन के रहेगा। वो फीलिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है माँ बाप को। अब तुम खाना खा रहे हो, थाली नीचे किसका दी, टेकर लेके फ़ोन चला रहे हो, और फिर जैसे ही आपको डांटने लगे तो आपको मेरे सपने नहीं पता, मैं पैशनेट हूँ, मेरी दुनिया, अलग फिल्म चला रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। पर वो से इल्यूजन क्रिएट कर दिया आपने, अपने सामने इल्यूजन है आप। और किसके सामने बोल रहे हो? जिसने जिंदगी देख ली उन लोग के सामने बोल रहे हो, उनको ज़्यादा समझ है ना। तो अगर सच में तुमको काम करते देखेंगे कोई नहीं रोकेगा, कितने साल रोक लेगा। सही बात। तो उसी तरीके से 12वीं के बाद मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट किया और मैंने पूरे घर के सामने एक चीज़ रखी कि देखो अगर आप लोग पढ़ाई में पैसा लगाओगे वो पैसा बर्बाद होगा। मैं आपसे पैसा मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं आपसे मोहलत मांग रहा हूँ। तो ये मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे भाई पॉकेट मनी या पैसे नहीं मांगते, वो टाइम मांगते हैं बस कि दे दो भाई। मैंने 4 साल 2 साल दे दो, 4 साल। 4 साल हाँ। मैंने 4 साल मांगा था ओके। कि भाई जब तक सब लोग ग्रेजुएट होके निकलेंगे तब तक मैं कुछ कर चुका हूँ। अच्छा, ऐसा था मेरे दिमाग में ओके। कि मैं अपने दिमाग में पैरेलल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन वाली चीज आपके दिमाग में वो तो भाई इनहेरेंट है मेरे अंदर। अच्छा। और मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि 4 साल नहीं, बस अभी मैं हो जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। बट भाई ये बोलना बहुत आसान है। मैं बिल्कुल यकीन नहीं होगा किसी को, मैं कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं करता था। मैंने आज तक किसी ऐसे बंदे से नहीं सीखा जिसको लोग बहुत ऐसे, जिसका फाउंडेशन मानते हो या फिर खतरनाक हो। मैंने कहीं इतना कुछ सीखा नहीं है। मेरा बहुत बेसिक, मैंने अपने 2013 से लेके 2017 तक एक डांस क्लासेस में जाता था, राजीव सुरती डांस फैक्ट्री। जी। वहाँ पर मुझे सुमित सर थे, वहाँ पे उन्होंने मुझे कंटेम्प्रेरी सिखाया था, लीना शर्मा मैम थी, उन्होंने कथक सिखाया था, मेरा फाउंडेशन था। उसके बाद की ज़िंदगी एक तरीके से खुद ही डील करनी पड़ी, क्योंकि आपको कितना भी कोई सिखा ले उसके बाद एक टाइम बाद आपको खुला एक पंछी बनना पड़ता है। आपको आसमान में जाना है, अभी कहीं बहुत भीड़ है, आप एक पिंजरे में सीख रहे हो, वहाँ पर हीरो बाहर निकला था। तो ये सब देखते हुए, ये सब होते हुए मैं भी देख रहा था, मेरी फैमिली भी देख रही थी, कहीं ना कहीं ये सब सपोर्ट कर पाए। 2-3 साल हुए एक छत पे 4 दीवारी के अंदर बस प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ, टिफ़िन लेके जाता हूँ, भागता हूँ भाई, भागते हुए रोता था भाई गंदा, अकेले अभी तक टिल डेट। सी ये एक जर्नी है भाई लोग, ये कैसी जर्नी, ये लोनली जर्नी, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। ये आपको अगर आपने चुन लिए, अब आप अकेले हो। हाँ, तो भाई टिल डेट अकेला हूँ। बट आज मेरे पास ना पॉजिटिव होने के बहुत सारे कारण हैं। उस समय मेरे पास एक कारण नहीं था। उस समय ऐसा था कि मुझे कोई खींच रहा है पहले से नीचे, रेडी लोग, और मुझे हर दिन उठ के कुछ ना कुछ करना है, और एक पैटर्न हो गया था भाई, और पैटर्न आपको डिप्रेस कर देता है। सो मैं वो जो रोता था ना, तो मैं कांप जाता था कि यार क्या होगा, कैसे होगा। एंड देन लॉकडाउन लग गया 2020। अच्छा, हाँ, ओके। मैं और पागल हो गया भाई, मैं दानव हो गया, मैं 2020 में जानवर हो गया था। आई थिंक मैं उस समय ऐसा हो गया था कि कोई मेरे बगल से निकले तो कट सकता है। मैं इतना शार्प हो गया था, क्योंकि मैं खाता नहीं पीता नहीं, बस पड़ा रहता प्रैक्टिस में। अच्छा, डेडिकेशन। मैं पागल हो गया था भाई। ओके। और उसके बाद 1 साल निकल गया और डेडिकेशन धीरे धीरे बुझने लग गया, क्योंकि मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। देन अगले साल एक और वेव आई, उसमें पापा को कोरोना हो गया था, एंड ही वॉज ऑन डेथ बेड, एंड आई वॉज देयर, ओनली आई वॉज देयर, कोरोना वार्ड के, मतलब वार्ड में जहाँ पर मतलब वो नरक है वो। हाँ, कोई नहीं है ना, कोई नहीं। तो वहाँ पे मैं N95 2 मास्क लगा के सोता था, बैठता था, खाता था, उतार भी नहीं सकता था। वो एक माहौल था एक अलग। और 24-25 साल के लोग मर रहे हैं, तो मुझे लगा मेरे पापा तो अब मुझे यहाँ से अकेला जाना पड़ेगा। प्लस मेरे दिमाग में चल रहा है जॉइंट फैमिली, 10 लोग रहते हैं भाई, कैसे संभालूंगा। बोल तो दिया चीज़ें, कुछ है नहीं मेरे हाथ में। हाँ, बाहर चटे लगा के सोता था, आवाज़ें आ रही, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें गूंजती भाई हॉस्पिटल में, लाशें जा रही है पास में से भाई, उसी कपड़े में जिस पे लेटे हुए उसी से बंद के फेंका जा रहा लाशों को। तो बहुत एक नेगेटिव सा माहौल हो गया था, और मुझे कहीं ना कहीं डांस से, आर्ट से दूर कर दिया था। उस दौरान मुझे कॉल आता है फ्रॉम डांस प्लस। अच्छा। मैं वहाँ चटाई पे बैठा हूँ, दैट
धनंजय, दिस इज अनऑफिशियल कॉल बट यू कैन डांस इन फ्रंट ऑफ रेमो डिसूजा एंड ऐसा ऐसा। और मैंने आपने यहाँ बोला, रोंगटे मेरे खड़े हो गए। भाई मैंने क्या बोला होगा सोच, मैंने बोला नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा। हाँ क्यों, कैसे भाई, मैं कैसे रियलिटी शो पर डांस छोड़ने की बातें सोच रहा था, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था ये गया, मुझे काम करना है, करना है। हाँ कैसे संभालूंगा, इससे नहीं हो सकता। और डांस से सच में सिर्फ डांस है, आप पैसे नहीं कमा सकते, ये सच्चाई है। मैं डांसर हूँ, खुद बोल रहा हूँ। तो बहुत कॉल आया उसके बाद मेरे को, बट देन मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ, हाँ इस तरीके के कॉल मुझे कभी नहीं आया। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे पापा ठीक हो गए, ओके। बट वो एक साइड से पैरालाइज हो गए थे। अच्छा। एक तरीके से उनका मेरी शरीर में हिलता था एक साइड। हाँ एक साइड से वाइब। हाँ, और बहुत एंजाइटी हो गई थी उनको। एक तरीके से उनको कोई टच करता था तो वाइब्रेट होते थे, झटक के देखते थे, एक सवाल पूछते थे कि मैं जिंदा तो रहूँगा ना। तो भाई बहुत दिल में लगता है जब आप अपने हीरो को, जिसको देख के पैदा, मतलब जिसको देख के आपके अंदर आर्ट पैदा हुआ है, हाँ हाँ। आपने देखा, आप हीरो मानते हो उसको, वो उछल, आज जितना मैं बोल रहा हूँ उससे डबल बोलता है वो आदमी, और वो एकदम सुन पड़ गया यार, हंस नहीं रहा, खत्म हो गया। तब मैंने ना बहुत ऐसे झूठ बोल दिए थे कि भाई मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, सब हो गया। अच्छा, ताकि वो पॉजिटिव से और थोड़ा डर, हाँ डर बहुत नेगेटिव हो गया था। मैं बोला फिर मैं जा रहा हूँ जंगे उधर, आप आओगे उधर। और मैंने बहुत झूठ बोले थे कि आप आओगे, ये होगा। जितने झूठ बोले थे सब सच हुए थे भाई, अरे वाह, सारे मैनिफेस्टेशन सच हुए। क्या बात है। वहाँ गया तो मुझे लगा कि मैं ही हूँगा वहाँ पे सिर्फ, पर वहाँ पे मेरे जैसे 400 लोग खड़े थे। सारे बेस्ट लोग थे वहाँ पे। बेस्ट लोग थे और सबको सेम चीज़ें बोली थी। अच्छा। तो मुझे जो लग रहा था कि भाई मैं कुछ स्पेशल हूँ यहाँ पे आके, तो भाई स्टेशन से मेरे को ले जाएंगे डायरेक्ट सेट पे और रेमो सर प्लस दबा देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था। देन वहाँ से एक अलग जंग शुरू हुई, हमको होटल्स दिए गए, बट वहाँ पे कोई भी अपने बैग नहीं खोल रहा था क्योंकि हर दिन 100 लोग निकल रहे थे। अच्छा। हाँ भाई, और कभी भी निकल रहे थे। आपको भी बोला सेलेक्ट, आप रास्ते में ओटिए कि आपको फ़ोन आ जाएगा, नहीं 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 हो सेलेक्ट। ओह, बहुत अजीब माहौल था इतना फ्रीक्वेंट। और हर दिन ऑडिशन हो रहे थे। लाइक वो टीवी ऑडिशन से पहले हमने कितने राउंड दिए हमारा दिल जानता है। देन उसके बाद सब फिल्टर वो हो के हम जाके टीवी राउंड पे पहुँचे। एंड मुझे आज भी वो ग्लिम्स याद है कि मैं ऊपर खड़ा हूँ स्टेज पे, मेरा एंट्री है, और मैं बस मेरे पेरिफेरल से ना राघव की पीठ देख पा रहा हूँ और रेमो सर बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा है और मैं बहुत ब्लैंक था। आई थिंक वो म्यूट हो जाता है ना, वो होता है, सच में होता है, होता है, सही में होता है। मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ तब मुझे होश आया है। तो राघव पीछे देख कैसे किया मुझे, मैंने ऐसे किया, पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस आया मेरे को। मैं कॉनर मैग्रेगर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उसकी एक वॉक है, अच्छा हाँ। वैसे गया स्टेज पे। अच्छा। पता नहीं क्यों मैं उतना कॉन्फिडेंस था भी नहीं जितना मैं अपनी बॉडी से दिखा रहा था। वो फर्स्ट पहली बार फील किया, स्टेज पे खड़ा हुआ और मैंने ऊपर देखा और मैंने अपना हाथ ऊपर ले लिया और मैं ऐसे कम से कम मस्त 5 मिनट तक खड़ा रहा हूँ। अच्छा। तक गाना नहीं चला है, मैं नीचे देखा ही नहीं। और मैं जब वो ऊपर देख रहा था ना, तो मैं सब याद कर, मेरे ग्लिम्स दौड़ रहे थे और बोल रहा था कि बहुत मेहनत की है, यहाँ तक पहुँच नहीं लिया। और वो हाथ ऊपर इसलिए था क्योंकि मैं उसको बोल रहा था, नाउ यहाँ तक मेरा था, नाउ आई सरेंडर, मैं छोड़ देता हूँ तेरे को, तो देख ले। और मैंने हाथ नीचे किया और मेरा वो आवाज़ आती है काउंटडाउन, टक टक, और परफॉर्मेंस शुरू हो गया। बस वो एक दिन था। उसके बाद मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब शो ख़त्म हुआ, क्या क्या हुआ मेरे साथ। इज्जतें, प्यार, बहुत सारा प्यार, इतना प्यार, इतनी इज्जत मिली। मैं वो दिखा पाया जो मैं करता हूँ, जो मेरे अंदर आर्टिस्टिक वैल्यूज़ है, जो मैं म्यूज़िक से प्यार करता हूँ, सब दिखा पाया। वहाँ से जब बाहर निकला तो बहुत सारा प्यार मिला। मतलब मैं वर्कशॉप्स नहीं जाता था, मैं जब डांस सिखा दिया उसके बाद जब बात करता था, मुझे बात करनी बहुत पसंद है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एक डांसर को 3 घंटे या 2.5 घंटे में ऋतिक रोशन बना के नहीं निकाल सकता। सही बात है, सही बात है। हाँ, मैं उसके अंदर एक बीज दे सकता हूँ, अंकुर दे सकता हूँ कि यार ये बीज है तेरा, इसमें पानी भर, हाँ, और रोज पानी दे, पेड़ उगेगा, बट बीज दे सकता हूँ बस। हाँ, तो हम बीज दे, तो मैं जब बीज देता था ना भाई, जब मैं बातें करता था भाई, वो रोते थे भाई, मैंने रोते हुए देखा लोगों को, क्योंकि वो रिलेट कर सकते हैं। मैं कहीं और से नहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ, सेम जगह से आ रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा ज़्यादा पागल हूँ क्योंकि मेरे को करना पड़ेगा। अब वो क्यों करना पड़ेगा उसका मेरे पास एक सेंटेंस में जवाब है, और ये मैं बोल चुका हूँ। मैं भी लास्ट टेडेक्स गया था, मैंने वहाँ पे भी बोली। अरे वाह, बधाई हो टेडेक्स के आप। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। उसकी भी एक अलग कहानी है, ज़रूर बताऊँगा। बट वहाँ पे भी मैंने एक चीज़ बोली, ये मेरा कुछ भी सपना पूरा नहीं हो रहा है,
ये मेरा कुछ नहीं है भाई, वो जो मेरा डबल आदमी ना जिसने मुझे पैदा किया है, वो उसकी तड़प है भाई। हाँ वो भगवान से नहीं मांगता वो जोर जोर से, जब उसका कुछ नहीं हो रहा होगा। कैलिबर है, इतना कैलिबर, मतलब इतना कैलिबर किस इंसान में आता है, उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, वो कितना जोर से चिल्लाता होगा भगवान पे, तो भगवान सुनेगा नहीं। बिल्कुल, तो भगवान ने मुझे भेजा। हाँ सेम उसी की तरह आवाज़ करता है, उसी की तरह गाता है, उसी की तरह बात करता है, उसी की तरह नाचता है। तो ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है जिसका सपना पूरा हो रहा है। ये होके रहेगा, ये होना ही है, ये होना ही है वाली बात है। और ये होना ही है, ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, ये मैं एरोगेंसी में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। ये मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास और कुछ चारा नहीं, क्योंकि मेरा गेम नहीं है, ये रिले रेस है और मैं लास्ट रनर हूँ। हाँ राइट। सो धनंजय भैया, हाँ यार, आपने मत कर मेरे को यार। इतनी बढ़िया बातें बताई। अब मेरा ना एक क्वेश्चन आया मेरे को एकदम से दिमाग में कि जब आप डांस प्लस पर गए तो वो जो बिहाइंड द सीन्स होता है पूरा, जैसे आपने बोला बहुत सारे राउंड्स क्लियर होते हैं और वो सब चीज़ें, तो आप पूरा इन डिटेल बताओ कि एक रियलिटी शो काम कैसे करते हैं। इन डिटेल यस। चलो बता देता हूँ मैं आज। हाँ, तो सबसे पहले भाई लोग, बहन लोग, जो लोग स्कूल्स में ऑडिशन देने जाते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट राउंड, आज मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट राउंड से देने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, वो जो फर्स्ट राउंड से आप लाइनों में लगते हो, फॉर्म्स भरते हो, 99% चांस से नहीं होगा। वो 1% चांस है आरसीबी टाइप कि आप शायद तक प्ले ऑफ में हो जाओ, अच्छा, बट नहीं होगा। क्योंकि एक पूरी टीम बैठती है जो भ्रमण कर रही है, जो एक्सप्लोर कर रही है ऑन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कुछ डांसर्स को देख रखा है और उनको एक शो चलाना है। सो दे प्लान अ इक्वेशन कि इस रियलिटी शो में हमारे पास इस तरीके के लोग होने चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए। इक्वेशन उनके पास होता है, उनके आंखों में लोग होते हैं। तो वो जो आंखों में लोग होते हैं वो हज़ारों होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो सबके पास कॉल जाता है। अगर आपके पास कॉल आ रहा है, गो फॉर इट, भले ही सेकेंड राउंड हो, बट कॉल आ रहा है तो जाओ, क्योंकि कॉल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल आ रहा है मतलब आप मीटिंग में हो, आप उनके टेबल पे बातों में, तो उसमें सिलेक्शन उस वाले में हो। बिल्कुल, कि आपको जानते हैं, आपको देख रखा है, अच्छा, ठीक है, मतलब आप पे रिसर्च करिए तभी आपके पास कॉल आया है। जी। देन उसके बाद सेकंड राउंड होता है। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो थर्ड राउंड होता है। अच्छा, वो थर्ड राउंड भी स्कूल में ही होता है, बट उस थर्ड राउंड में रूम अलग होता है, बड़ा ठंडा रूम होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो, एंड जिस तरीके के लोग बैठे होते हैं, बिकॉज चैनल वाले होते हैं। एंड एक तरीके से अजीब सा डर होता है चैनल वालों से, क्योंकि आई थिंक सबको लगता है कि वो जजेस बैठे हैं, हाँ, वो सब हैंडल कर रहे हैं, बट चैनल हैंडल कर रहा है। अच्छा, टीम है ओके, जो सब डिसाइड करती है। वो टीम के कुछ इलीट मेंबर्स बैठे होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं, प्लस उनके साथ में मेन सुपरवाइजर कोरियोग्राफर बैठा होता है जो उस पूरे शो का अच्छा, डांस कोरियोग्राफी सुपरवाइज करता है। जैसे कि आपने चैनल का बताया, तो चैनल के मतलब जो प्रोडक्शन हाउस है, बिल्कुल, तो उसके लोग होते हैं। बिल्कुल, ओके, उसके कुछ मेन लोग होते हैं अच्छा, जो इसको चलाते हैं। ओके, ठीक है, मतलब जो जज हम देखते हैं टीवी पे, तो वो एकदम लास्ट में होता है। बिल्कुल, वो अपना शूट करने आते हैं, वो उनका वर्क डे। ओके, बट ऐसा नहीं कि वो सब फेक है, फेक नहीं है, वो अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बट शूट चलता है उस दिन। तो उस पर भी आता हूँ, पहले यहाँ रहते हैं, थर्ड राउंड तक रहते हैं, ठीक है, और साथ में कुछ कोरियोग्राफर्स भी बैठते हैं, ओके, जो बिहाइंड द सीन काम करते जो एक्सपर्ट्स होते हैं। हैं। बिल्कुल, ओके, वो सब बैठे होते हैं। उस रूम में आप जाते हो, उस रूम में आपका परफॉर्मेंस होता है वापस। अब अगर अच्छा लगा तो आपको माइक दिया जाता है, आपसे थोड़ी बात होती है वहाँ पे, वहाँ होती वार्तालाप मेन, उससे मालूम पड़ता है। अगर आपके हाथ माइक आ गया मतलब वो आपके डांस में इंटरेस्टेड है। अब वो ये देखना चाहते हैं कि आप कैमरे के लिए कितना अच्छे, हाँ, आप कितना अच्छा बोलते हैं, तो आपके पास क्या है कहने के लिए, क्या है। तो आपसे चीज़ें पूछते हैं, जैसे आपके घर में कौन है और कितने साल से डांस कर रहे हो, क्यों आना है शो में, ऐसे कुछ सवाल। उसके बाद वहाँ से आप बाहर आते हैं। 10-10 के बैच बना रखे होते हैं सबके, और वो 10-10 करके एक एक जन अंदर जाता है। उन 10 बैच के नाम होते हैं और उनमें से फिर होता है कि सेलेक्टेड, नॉन सेलेक्टेड, जो भी। तो जो सेलेक्टेड होते हैं उनके एक रूम में ले जाया जाता है। उस रूम में हर एक टेबल पे एक एक बंदा या कोई बंदी बैठी होती है,
और वो इंडिविजुअली सबको बिठा के वहाँ होती है मेन ब्रीफिंग। उनके हाथ में होता है पेन, पेपर या फिर एक लैपटॉप या फिर कुछ भी जिस पे लिख सकें, और वो आपसे पूछेंगे, डिटेल में पूछेंगे सब कुछ, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं डिटेल में। अब उनका काम ये होता है कि ये जो इसने मुझे बताया है इसमें से मुझे क्या लेना है और हम इसको कितना प्रेजेंटेबल दिखा सकते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो इसके भी हित में हो और शो के भी हित में। जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्मली जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें जो भी कंटेस्टेंट आते हैं वो बहुत ही मतलब नीचे के बैकग्राउंड से आते हैं, तो मतलब वो एक तरीके से उस टाइप की चीज़ों को देखते सिर्फ नीचे बैकग्राउंड से नहीं आते, भयंकर डांस भी करते होंगे इसलिए आते हैं। हाँ हाँ, और वो तो अगर अच्छा डांस करते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि यार क्या है कि सब डांसर्स नहीं देख रहे ना, सिर्फ टीवी है वो, टीवी है। हाँ वहाँ पे एक सब्जी काटते हुए मम्मी भी देख रही है, हाँ, एक दादी भी देख रही है जो चैनल बदल रही थी अब रुक गई, एक दादा देख रहे हैं अखबार पढ़ते हुए, सब लोग कनेक्ट करना होता है। एक तरीके से आपको लुभाना है ना उनको भी, हाँ हाँ हाँ, आपको एक परिवार बनाना है शो, राइट। बिल्कुल। तो वो इम्पोर्टेंट है, मुझे वो सही लगता है। तो वो पूछने के बाद आपको एक नोटिस दिया जाता है, आपको घर भेज दिया जाता है और बोलते हैं कि अब आपको कॉल आया तो आपको कलिंग राउंड में आना है। किस आना है? कलिंग, वो क्या होता ये होता है टीवी राउंड से पहले वाला राउंड, है? ओके, इसका नाम है कलिंग राउंड। कलिंग ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट राउंड, टीवी राउंड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट राउंड, क्योंकि किसी ने अगर कलिंग राउंड में फाड़ दिया तो उसकी सीट पक्की। अच्छा, क्योंकि कलिंग राउंड के दिन प्रोड्यूसर से लेके सुपरवाइजर से लेके चैनल पूरी टीम बैठी होती है, सारे कोरियोग्राफर्स बैठे होते हैं, सब बैठ के देखते हैं ओके, और सब अपने तरीके से जज करते हैं। अब वो जो गिने चुने फिल्टर्ड लोग हैं वो आते हैं, उनको बुलाया जाता है एक डेट पे और वो अंदर आके ऑडिशंस देते हैं वहाँ से भी। और जिस दिन ऑडिशन देते हैं उसी दिन उनका होटल का भी बंदोबस्त हो चुका होता है, अच्छा क्योंकि उसी के कुछ दिन बाद टीवी मेन ऑडिशन होता है अच्छा, जिसमें आप सब देखते हैं, वो जो आप टीवी पे देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब इस दिन सेलेक्ट जो लोग हुए वो होटल जाते हैं, जो लोग नहीं उनको चेकआउट करना पड़ता है और अपने अपने घर। जो सेलेक्ट हो गए उनकी होती है अब वहाँ से लेके टीवी राउंड तक डेली ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग में चैनल वालों से लेके कोरियोग्राफर सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा नाचता है। दे आर द फाइनल पीपल जो बिल्कुल। दिखेंगे टीवी पे, बिल्कुल, या उसमें भी वापस फिल्टर आउट होता और उनमें भी होते हैं। तो वही इसलिए तो उनको रखते हैं वहाँ पे। अब वो हर दिन देखते हैं, उनको टास्क देते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कोरियोग्राफीज देंगे, उनको गाना चेंज करेंगे, उनको बोलेंगे ये बना के आओ, अप्रूव करते हैं इसको कि नहीं। अच्छा। कुछ जनों के गाने चेंज हो जाते हैं, लेबल में नहीं होता, ये सब बहुत नाटक होते हैं। तो ये जब होता है तो इसके बीच में भी अगर बहुत ज़्यादा जने सेलेक्ट हो गए तो उसके बीच में भी एक और राउंड रखते हैं, उसमें भी कुछ जनों को निकालते हैं, उनके ऊपर है फुल। ओके, अब टीवी राउंड आता है। टीवी राउंड तक हर एक चैनल वाले को हर एक कंटेस्टेंट के बारे में हर एक चीज़ पता होती है और एक तरीके से थोड़ी स्क्रिप्ट रेडी होती है। ओके, नाउ ये दिखाया जाता है कि उन जजेस जो उनको मेंटोर कर रहे थे वो मेंटोर करते हैं उनको, बट ये दिखाया जाता है कि प्रॉपर उन्होंने मेंटोर किया। हाँ। और मेरी टीम से ये आ रहा है, ओके, जो भी, और उनको पहले से स्टोरीज पता होती है, उनके पास एक ब्रीफ आता है। ब्रीफ आना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता ही नहीं आप क्या, हाँ मेरे को पता ही नहीं आप कौन हो, बिल्कुल। तो मैं क्या ही पूछूं आपसे। तू भी स्टडी करके आया मेरे बारे Yes, yes, तो वो बहुत जरूरी है। रेमो सर के पास भी रहता है, सारे जजेस के पास रहता है, ओके, ठीक है। बट डांस कैसा लगा उस दिन, ऑन फ्लोर क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत हाइप कर दिया और नाचा नहीं उस दिन, अच्छा हाँ, तो वो भी एकदम तो अपने आप ऐसे कॉल एकदम से- होते हैं, यहाँ पे होता है बहुत सारी चीज़ें। अच्छा ओके, वो एक लगा रखा होता है ईयर पीस। कभी कभार टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ ग्लिच हो जाते हैं तो वापस भी परफॉर्मेंस करना पड़ता है लंच टाइम में, जब जैसे होते ही नहीं, अब बस नाच के चले गए, तो ये भी होता है, तो कुछ भी हो सकता है। अब इस दिन जो सिलेक्ट हुए वो और फिल्टर होते हैं, यहाँ से शुरू होता है गेम। ओके, अब मेगा ऑडिशन आने वाला है। मेगा ऑडिशन से पहले भी अंदर के कुछ राउंड्स होते हैं जिसमें कुछ लोग निकल जाते हैं। मेगाज में गिने चुने लोग आते हैं और मेगाज वाले दिन तक उनको पता होता है कि शो में किसको लेते हैं, वो शो में जाता है। और अब बस जब शो शुरू हो जाता है, अब चैनल वालों को कैसे भी उस कंटेस्टेंट को अच्छे से बेचना है। ये बेचना वर्ड में वहीं जाके सीखा, वरना मैं ये वर्ड बोलता नहीं था, बट उनका है कि बेचो, सेल इट। एंड मुझे मालूम पड़ा कि आई एम अ गुड सेल्समैन। मुझे मालूम पड़ा बाद में कि यार तू बेचता अच्छा है, शक्ल से अच्छा बेचता है, परफॉर्म करता है। तो ये होता है, ये प्रोसीजर है। उसके बाद अंदर जितने भी जोल जबाटे होते हैं, कुछ जने होते हैं। हाँ, और जो एक हम देखते हैं कि जैसे कोई डांस किसी ने किया और वो नॉमिनेशंस में निकालते हैं, बिल्कुल। तो वो भी स्क्रिप्टेड रहता है या मतलब? नहीं, नॉमिनेशन स्क्रिप्टेड नहीं रहता, वो ऐसा रहता है कि
उसके परफॉर्मेंस के आधारित पे सी मैं उसी पे आ रहा था। कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे परफॉर्मेंस वगैरह है वो तो रिकॉर्डेड होता है। रिकॉर्डेड नहीं होता, उस दिन शूट होता है, हाँ मतलब शूट होता है, वो लाइव थोड़ी ना दिखाते हैं। लाइव दिखाते हैं, अच्छा, वो जो लाइव परफॉर्म करता है। वो सोनी पे अगर जो आ रहा है हाँ। तो वो लाइव आता है। नहीं वो लाइव नहीं आता है, हाँ, मैं वो लाइव परफॉर्म करते हैं, बट वो टेलीकास्ट करने को क्या, हाँ सही बोल रहे हैं। तो वो जो होता है तो उसमें वो और फिल्टर आउट कर देते होंगे, भाई ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो और हटाओ इसको। उनको तो चाहिए थोड़ा गड़बड़ी हो जाए डांस, वो भी आजकल हाँ वो भी एक हो गया। काम करता है। हाँ 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 हाँ। जैसे अभी एक डांसर था IBD शो में, तो वो बेचारा डांस भूल गया पूरा, जबकि वो बहुत कमाल का आर्टिस्ट है, अच्छा बट वो पूरा रखा। ओके तो होता ही है। ओके। तो सीन ऐसा है कि अब कुछ कंटेस्टेंट होते हैं जिनके लिए पहले से प्लान आउट होती है चीज़ें कि यार इसको हीरो दिखाएंगे, अच्छा ओके। बट वो अंदर जाके थोड़ा स्टक हो जाता है, वो चीज़ें नहीं कर पाता। फिर निकलता है डार्क हॉर्स, जो साला अपने आप में अंदर मेहनत कर रहा होता है, और वो जब भी वो स्टेज पर फाड़ रहा है, तो चैनल वालों को अब हेल्पलेसली होपलेसली उसको हीरो बनाना पड़ता है, क्योंकि वो हीरो लग रहा है, वो कर रहा है गेम। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी परफॉर्मेंस और कम कर दें या कुछ ऐसा कर नहीं दें, कह सकते, दूसरों को चढ़ा दें? नहीं यहाँ पर नेपोटिज्म जिसको हम कहते हैं कि भाई एक मैं वही बोल रहा हूँ, एक बार अगर आप सेलेक्ट हो गए फिर वो आपके हित में, वो आपकी टीम में, ओके। आप अच्छा कर रहे हो तो उनको अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। और बेकार चीज़ नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आती है चीज़ की, जो अच्छा कर रहा है, सीधी बात, जो अच्छा कर रहा है, जो अच्छा सेल कर रहा है, हर बार आके अपने आप को प्रूव कर रहा है, आप उसी को तो बेचोगे, और किसको बेचोगे? सही बात। तो वही सीन होता है। हाँ, जीतेगा कौन रनर अप बनेगा, ये बहुत सारा चैनल के हाथ में होता है। ओके, होता है मतलब तो जैसे कोई अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है और जिताना किसी और को है, तो उसकी परफॉर्म उसको कहते हैं ऐसा कि भाई आप थोड़ा कम करो या नहीं, ये नहीं होता। अच्छा ऐसा नहीं ये होता? कैसे हो सकता है? नहीं मतलब नहीं ये ऐसा सीन है कि अच्छा तेरे को धर्मेश पसंद था, कितना पसंद था, लोग वो जीते, वोटिंग थी ना, जीत जाना। हाँ, वोटिंग का क्या सीन होता है? वोटिंग रहता है, असली में होता है? बिल्कुल होता है, बट एक रेशियो रहता है, वोटिंग एंड स्कोर्स एंड एवरीथिंग चैनल। तो वो तो मैनेज हो जाता है, वोटिंग ज़्यादा हो जाए तो स्कोर्स कम कर दो, ऐसा कुछ? कर दो, नहीं वो कुछ नहीं करते। अच्छा, वो एक तरीके से क्या कर सकते हैं ना, कि बस ये चीज़ है कि कभी भी आपका फेवरेट क्यों नहीं जीतता, जब भी वोट होता है तब भी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं जीतता? है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें अंजाम, अगर ऐसा हो कि कोई जिसको अपनी माँ को साड़ी देनी है, अगर वो जीत जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा घरों में। हाँ हाँ। ये भी दिमाग में होता है ना, वे जो आके डांस किया जा रहा है, मस्त कर रहा है, पर कनेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ नहीं। कनेक्ट। सो ये कुछ खराब नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप रियलिटी शो में आए हो, अगर आप आए हो तो ये एक्सपेक्ट करके आओ कि आपको हर चीज़ में 10 आउट ऑफ 10 लाना पड़ेगा, सिर्फ डांस में नहीं। यू हैव टू सेल योरसेल्फ, यू हैव टू स्पीक योर हार्ट। आपको अपने बारे में बताना है, आपको नंगा हो जाना है, होना पड़ेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे रियलिटी शो ऑन स्क्रीन पसंद है बहुत ज़्यादा, मतलब कैमरे के सामने रहना बहुत पसंद है। तो मेरा सपना था कि मैं एक बार करूँगा। जब मैं गया, और मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, मुझे बहुत मज़ा आया। आप तो उस पर गए थे, दुआओं में गए थे आप? मैं वो डार्क हॉर्स था। हाँ हाँ, मुझे कोई सोच नहीं रहा था, मैं एकदम नया था उन लोग के लिए, मैं वेरी फ्रेश फेस, मुझे कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने उदयपुर की छत पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ नया गानों को। हाँ हाँ हाँ। मैं उभरा क्योंकि मेरे को शो दिमाग पे नहीं चल रहा, मेरे दिमाग में चल रहा था मुझे यहाँ से नहीं जाना वापस, हाँ हाँ। क्योंकि वहाँ जिंदगी अलग है। एक है ना, मैंने आपकी ये चीज़ देखी है कि आप जो भी बनाते हो ना, वो मोर ऑफ लाइक फिल्म दिखती है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि यार मैं है ना फिल्म मेकिंग करूं या ऐसा कुछ करूं? अब तो देखो आपके पास नेटवर्क भी है, बिल्कुल, इन्वेस्टर भी आ जाएंगे अब तो आपके पास, तो आपका कुछ है फ्यूचर विजन ऐसा कुछ? बिल्कुल है भाई, और इसी विजन से मैंने शुरू किया है चीज़ें। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अगर ये अपने आइडियाज़ अगर किसी प्रोड्यूसर, किसी भी फिल्म मेकर रेनाउंड, उसको बेच दिए, मुझे सिर्फ इस एग्जीक्यूशन के पैसे मिले बिल्कुल आराम से। बट नहीं, फिल्म मेकिंग लालच नहीं है मेरा, फिल्म मेकिंग और ये एग्जीक्यूशन, ये विजन्स, ये मेरे प्यार हैं। राइट, ये मुझे जिंदा करने खुद। हाँ। और मैंने इससे पहले पॉडकास्ट में बोल रखा है कि मैं इस दुनिया में ऐसी कुछ क्रिएट करके जाना चाहता हूँ चीज़ जिससे मैं जिंदा रहूँ, और ये मैं मीन करता हूँ। मैं उन लोगों में से आता हूँ जो कुछ हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो थोड़े से एड़े रहते हैं और जो नहीं सोचते ज़्यादा एल्गोरिदम के बारे में, जो इस एल्गोरिदम में भी 5 मिनट का वीडियो डाल देते हैं, विदा करो, ठीक है।
हम लोग ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते लोगों को, ये प्रॉब्लम है हमारा, पचते ही नहीं हम लोग, गले से इधर से लेके पेट तक बहुत धीरे धीरे उतरते हैं, पर एक बार उतर गए ना फिर दाल बाटी है, हाँ सुबह खाई रात तक चलेगी। सही बात है। अभी वो वाला टाइम चल रहा है मेरा, मैं एक तरीके से किसी को पच ही नहीं रहा है कि भाई पिछले साल तक तो सिर्फ डांस ही कर रहा था, हाँ हाँ हाँ। किसी को मेरा इनसाइड प्रोसेस नहीं पता ना, किसी को ये नहीं पता ना कि वो जब मैं तब वो कर रहा था तब मेरे पास चीज़ें नहीं थी, मैं ये करना चाहता था। आज जब मेरे पास जितनी चीज़ें हैं मैं उसमें उतना कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी लोगों को नहीं पता कि मेरे अभी क्या दिमाग में चल रहा है। तो आप जो पूछ रहे हैं ना कि आप फिल्म मेकिंग के बारे में सोचा, हाँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अचानक से आऊँ, और मैं हमेशा अचानक से सरप्राइज दूँ एकदम, मार्केट में दहल का मच्चा मैं है। हमेशा अचानक से आता हूँ मैं, और अचानक से सब कुछ करके निकल जाता हूँ, और प्यार से करके निकलता हूँ। आपको कभी भी धाड़ धूड़ नहीं दिखेगा, आपको मेरे काम में प्यार दिखेगा, भले ही कैसा भी हो, पर आपको उसके अंदर इंटेंट दिखेगा। तो फिल्म मेकिंग के बारे में मैंने बिल्कुल सोचा है, उसी के ऊपर मैं लगा पड़ा हूँ। और एक चीज़ मैं यार मैं शेयर करना चाहता हूँ बहुत दिल से, बताइए। और ये मेरे अंदर भरी हुई है कि यार अभी जब मैं फिल्म मेकिंग में इतना ज़ोर से घुसा हूँ ना, तो यार फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी सेल्फलेस जॉब। और लोग ना जो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं वो सारे सेल्फिश हैं। अच्छा। सारे एक्टर्स, एक्टर्स तो अधिकतर सेल्फिश होते हैं, वो अपने रोल के बारे में सोचते हैं मैं कैसा लगूंगा, मतलब उनको अपना ही दिखाना एक तरीके बिल्कुल। ताकि वो ऊपर उठे। दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट डायरेक्टर्स, अच्छा। क्योंकि वो सेल्फलेस होते हैं यार। साला अच्छा प्रेजेंट कर दिया, अब रणबीर कपूर की तारीफ होगी, इम्तियाज अली को बाद में मिलेगा जो मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। इम्तियाज अली हीरो है, वो कितने सेल्फलेस होके अपनी चीजें सबको बांट देते हैं, और वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे होते हैं। इसीलिए भले ही मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, पर मुझे तब भी ज़्यादा फिल्म मेकिंग से प्यार है। ओके। और वो फिल्म मेकिंग से ज़्यादा प्यार मुझे एक अच्छा एक्टर बनाएगा। और समझ रहे हो आप? यस यस यस। क्योंकि मैं इतना एम्पैथी रखूंगा उस डायरेक्टर के लिए, उस सेट के लिए, हर एक काम करने वाले, एक लाइट पकड़ने वाले इंसान के लिए भी, कि मुझे मालूम हुआ क्या वक्त है, और वो बहुत काम आता है। राइट नाउ आपको मालूम है एक्टिंग अपने बॉलीवुड में क्या है, अपने हिंदुस्तान में एक्टिंग क्या है? हाँ हाँ। अपने हिंदुस्तान में एक्टिंग है रोडीज, क्या है? हाँ रोडीज है। रोडी, या एक इंजीनियर, एक मैकेनिक, एक डांसर, एक फिटनेस फ्रीक, कोई भी उठ के बोलता है मैं रोडी बन सकता हूँ, शो देख के बोलते हैं मैं भी रोडी बन जाऊंगा, वैसे ट्रीट करते हैं एक्टिंग को कि मैं भी एक्टर बन जाऊंगा। डांसर हूँ, वो मेरे एक्सप्रेशन अच्छे हैं, मैं तो एक्टर बन सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। भाई मैं तो अच्छा दिखता हूँ, मैं तो सुपर मॉडल हूँ, मेरे तो नैन नक्श अच्छे हैं, भाई मैं तो एक्टर हूँ। भाई एक्टिंग सबसे सेंसिटिव आर्ट क्राफ्ट है, ऐसी आर्टिस्ट्री है जो बहुत सीखनी पड़ती है, बहुत टेक्निकल चीज़ है, प्लस एट द सेम टाइम आपको नेचुरल चीज़ें दिखानी है। हाँ 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 सही बात। आपको एक्टिंग करते हुए दिखाने कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज। हाँ राइट। और कितनी खतरनाक चीज़ है, उसको कैसे ट्रीट कर रहे लोग कि सभी कर सकते। सभी कर सकते हैं। और तुम जो चार दीवारी में कर रहे हो ना, या तुम एक्टिंग सीख रहे हो, पहली बात एक्टिंग सिखा नहीं सकते। हाँ वो अपने आप आती है अंदर। एक्टिंग सीखी जा सकती है, हाँ हाँ हाँ। एक्टिंग सिखा नहीं सकते। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्रेट इरफान खान बोल के गए, नसीरुद्दीन शाह बोलते हैं चीज़, उनके इंटरव्यूज़ हैं, मैं सुनता हूँ उन लोग को। एक्टिंग आप नहीं सिखा सकते किसी को। अब लोग एक्टिंग अपनी चार दीवारी में कर रहे हैं, खांच के सामने मुंह बना रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम एक्टिंग बढ़िया करते हैं, एक्टर है हम। अरे ऑन ग्राउंड आओ, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये वो बात हो गई, एक डांसर बाथरूम में नाच रहा है और स्टेज पे आया नहीं, वहाँ पब्लिक है, वहाँ पे 400 लोग खड़े तुम्हारे जैसे। जब मैंने पहली बार भाई ऑन ग्राउंड, ऑन एक्शन एक्टिंग किया ना, तब मुझे फील हुआ वो शिट जो मैं एक चार दीवारी में करता हूँ, या मैं जो अपने ये तो दोस्तों के सामने करता हूँ, जीरो है, माइनस में है ये तो एकदम ही। और उस दिन मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, क्योंकि लाइट वाला यहाँ खड़ा था, मेरे चीज़ें आती, मैं डायरेक्टर भी हूँ, सबके कान में जा के बोल रहा हूँ, सबके शॉट्स ले रहा हूँ, अचानक रियलाइज हुआ मुझे भी तो करना है। हाँ हाँ हाँ। मेरे तो सारे शॉट्स बाकी हैं, एंड मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे, एक्शन हुआ, मैंने दिया, मैं आया, कैमरे में देखा, सब बोले यार बहुत अच्छा शॉट है। मैं ठीक है, एक नथिंगनेस थी, पता नहीं अजीब सी,
फिर मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया इसके बारे में जाके, तो यार पता चला इट्स विद इन मी यार, मतलब जो मुश्किल चीज़ है ना दैट इज़ विद इन मी। कैमरा मुझे नहीं डराता है, मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ, मैं कैमरे के सामने परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं एक्ट कर सकता हूँ। मुझे पता चला अपने बारे में, और ऑन ग्राउंड एक्टिंग बहुत ज़रूरी है। प्लस ये आपने देखा होगा कि यार कुछ लोगों को देख के लगता है ना यार कि यार पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है इसके बारे में, पर यार मस्त है यार। हाँ, कुछ तो है इसमें, पता नहीं पड़ रहा है, वो पता है वो कुछ क्या है, और वो सबसे ज़्यादा एक्टिंग में पता चलती है। किसी भी आर्टिस्ट्री में पता चलेगी इंसान कैसा है, आप क्या सोचते हो अंदर, आपके लिए वो क्या है, आप कितने ऑनेस्ट हो, आपका इंटेंशन क्या है, आप कितना प्यार करते हो इस चीज़ से। और एक्टिंग में तो आप पकड़े जाओगे, आप पकड़े जाओगे कि आप उसके रिजल्ट से मोह है आपको, उस रिजल्ट से प्यार है कि वो मैं स्टार बनूंगा, और मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, अच्छी दिख रही हूँ, वो मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं एक्टर बनूंगा, इससे प्यार है कि यार सिनेमा यार ये ना मुझे बाहर निकालना है, हाँ, मुझे ये कैरेक्टर अच्छे से प्ले, ये क्या इंटेंट है आपका। तो वो जो कुछ लोग हैं ना जिनमें कुछ है वो कुछ ये है, और वो सबसे ज़्यादा एक्टिंग में ही दिखता है, क्योंकि एक्टिंग में नथिंगनेस है। कुछ सीन्स में आप खड़े हो और आपकी आंखें बोल रही हैं, हाँ, वो आंखें क्या बोल रही हैं, एक्सप्रेशन भी एक वो आंखें क्या बोल रही हैं, वो आंखें ईमानदारी बोल रही हैं, वो आंखें आपको दिखा रही हैं अपने आप को जो आप पता नहीं आपको क्या हुआ, और वो देख पा रहा है कैमरे की लेंस के थ्रू, वो इंसान देख पा रहा है, और वो दिखता है, वो इतना रिफ्लेक्ट करता है ना, वो एनर्जी इतनी खतरनाक है भाई। मैं इसलिए बोलता हूँ होमवर्क करो, इस चीज़ का करो, सबसे पहले इंसान वाला होमवर्क कर लो, बेसिक। फिर जो काम कर रहे हो उस काम में उतर रहे हो, उसमें क्या इंटेंट है तुम्हारा, तुम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो उस चीज़ को, वो पहले अवेयर हो उस बारे में, उस पर इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुमको उस रिजल्ट से प्यार है कि तुमको उस प्रोसेस से प्यार है। मैं आज भी बोलता हूँ भाई, मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये मुझे कुछ नहीं बनाएगा, बट ये बनाने में जो मेरा प्रोसेस है ना, प्रोसेस, ये मुझे लीड कर रहा है किधर। क्या आज मैं जो बोल रहा हूँ लाइट वाला, ये सब मैं देखता हूँ अपने आंखों के सामने, ये कैसे काम कर रहे हैं, इनको मैं खुद लाइटमैन बनाऊँ, मुझे हर एक बंदे की फीलिंग पता है ऑन सेट, मैं उस सेट से प्यार करता हूँ। प्लस मैं हमेशा 1/4 चीज़ छोड़ के जाता हूँ। इस लास्ट वाले कपड़े वाले वीडियो में भी, भले विदा करूँ मेरी लास्ट फिल्म हो, कोई भी शॉर्ट फिल्म हो, कोई भी वीडियो, मैं 1/4 चीज़ कभी नहीं सोचता हूँ, मैं छोड़ के जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ वो जगह मुझे कुछ देगी, क्योंकि अगर मैं एकदम पैक होके चला गया, लाइक राइट नाउ, मुझे नहीं पता अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, मैं यहाँ पे एकदम खाली होके आया हूँ, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है वो चीज़, क्योंकि मैं जानता हूँ वो हेल्प करता है मेरे को, वो कुछ देता है मेरे, हर बार दिया उसने मेरे को। अब मैं जब तक उस पर भरोसा नहीं करूँगा, मैं उसके लिए कुछ जगह नहीं छोड़ूंगा, वो कि गाड़ी पे कैसे बैठेगा, सही बात है, हाँ सही बात, मैं गाड़ी भर के निकल जाऊँगा, हाँ, जगह ही नहीं है तो कैसा आएगा। मैंने जगह बना रखी है उसके लिए, वो हेल्प करता है मेरी। प्लस मुझे कोई शर्म नहीं बोलने में, मेरे को नहीं पता स्किल्स के बारे में कुछ, मुझसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता इस चीज़ को, मैं बोल सकता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं अभी अगर ज़्यादा देर इसके बारे में बोला तो मैं इमोशनल हो सकता हूँ इस चीज़ के लिए। ओके, बिल्कुल, ये मतलब आप जिससे प्यार करते हो, जिस लड़की से, आप कैसे उसके लिए रोने लग जाते हो, घुटनों पे आ जाते हो, मैं इस चीज़ के लिए रोता हूँ भाई, मैं घुटनों पे आ सकता हूँ इस चीज़ के लिए, मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप जो इस कुछ शब्द अपन बोल रहे हैं ना, फिल्म मेकिंग और ये सब बाय प्रोडक्ट है मेरे लिए, ये सब मिल जाएगा मेरे को पहले अपनी बुनियाद स्ट्रॉन्ग करनी है, मुझे पहले एक अच्छा आर्ट देना है लोगों को अपने लेवल पे। मुझे जानबूझ के बहुत टाइम तक कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे हर चीज़ का 1/4 नहीं चाहिए, क्योंकि वो 1/4 में नहीं, उस 1/4 से जिंदगी है भाई। सही बात है, वो भी है ना डॉट वाला छोड़ दिया आपने, तो वो मुझे हर चीज़ का नहीं मिले ना कुछ, उससे निकलती चीज़ें। अभी पता चली गया होगा मैं कितना प्यार करता हूँ फिल्म मेकिंग से। तो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी इवेंट, दैट इज Q&A विद अरब टॉक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भाई मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ? हाँ, नर्वस होने की जरूरत है, वैसे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है हमारे। यार ठीक है, बिल्कुल। हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन योर लाइफ, और उसने आपको कैसे इम्पैक्ट किया है? यार ये तो सबको ही पता है यार, मेरे पापा सबसे ज़्यादा। आई थिंक मैं उनका 1/4 पार्ट हूँ, बस ये मैं हमेशा जगह। हाँ, वो आपने बोला 1/4 बस। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप
पूरी दुनिया में से कुछ चेंज करना चाहोगे तो वो क्या होगा और क्यों? दुनिया में क्या चेंज करना चाहूँगा? यार मैं ना दुनिया से सबसे पहले ये जितनी भी चीज़ें हमें डिवाइड करती ना, कैटेगराइज करती, ये निकालना चाहूँगा कि इनका डिवीजन, भले ही वो एजुकेशन ले लो, कि जैसे अभी जो एक फिल्म भी आई है, मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ था। मैं नाम भूल गया फिल्म का, जिसमें राजकुमार राव अंधा बना है। तो उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि जो अंधे होते हैं उनका कानून में ऐसा है कि उनको साइंस नहीं ले सकते। अच्छा, इंडियन एजुकेशन ऐसा है। ओके। और जहाँ तक बात है समाज की, ये हिंदू मुस्लिम ये वाला जो गेम है, ये फिर नहीं होता। जस्ट इमेजिन भाई, ये नहीं होता गेम। हाँ, नहीं होता है। तो आई थिंक यही चीज़, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेट फैला रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो इनडायरेक्टली बहुत सारा हेट निकल जाएगा। नाइस। हाँ, और इसी में मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँगा इसी में, तो यार प्लीज़ 12th क्लास तक मोरल साइंस सब्जेक्ट रखो। हाँ, अच्छा। 8वीं में बंद मत कर दो, क्योंकि मोरल साइंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़ाई का इतना कुछ काम नहीं आता मोरल साइंस नहीं है लोगों में। और दूसरा, हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिखाओ लड़कियों को, क्योंकि बोलने में बहुत चुभता है, दर्द होता है, बट हमारा हिंदुस्तान सेफ नहीं है। तो हर एक लड़की के पास सेल्फ डिफेंस होना चाहिए कि वो कहीं ऐसी जगह पे गलती से भी फंस जाए तो वो अपनी सुरक्षा कर सके उस समय, बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ ऐड करूँगा लास्ट, जिस तरीके से ये हम सही करना चाहते हैं उस तरीके से एक चीज़ बहुत चलती है कि लड़कों को सिखाओ कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करें, लड़कियों को भी सिखाओ को लड़कों को कैसे ट्रीट करें, लड़कियों को भी सिखाओ कि लड़कों को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। क्योंकि ये फेमिनिज्म के चक्कर में बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, ये इक्वालिटी नहीं है, ऊपर नीचे हो गया सब, डोमिनेट कर रहे हैं और बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। मतलब और हमारे संविधान में भी पता नहीं, आज अगर कोई लड़की रो दे रास्ते पे तो 4 जने आके मार के चले जाएंगे, फिर पूछेंगे भाई क्या क्या तूने। हाँ। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट है थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड टाइम ट्रेवल तो आप कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे और आप क्या चेंज करोगे? अरे यार, ये क्या बोल दिया यार। इमेजिनरी क्वेश्चन है, आपके दिमाग में बन गया होगा इसका तो कुछ। हाँ यार, दो जगह जाना चाहूँगा। बताइए। एक जाना चाहूँगा 2019 वर्ल्ड कप। अच्छा। और मैं धोनी को बोलना चाहूँगा डाइव लगा ले यार, या फिर थोड़ा तेज भाग लो, और या फिर जाके उसको जिसने थ्रो लगाया ना उसके हाथ पकड़ लूँगा भाई। नहीं, बट जेन्युइनली भाई बहुत दुख हुआ था, और मैं बहुत बड़ा क्रिकेट लवर हूँ। ओके। मैं बहुत डिप्रेस रहा था भाई। उसके बाद मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगा लास्ट ओवर की। घर में है ना एक उथल पुथल था, दादा घर के कमरे के बाहर थे, प्रणय भी कहीं था, और पहली बॉल पे ना छक्का पड़ गया लास्ट ओवर की। तो मैं जहाँ खड़ा था मैं वही खड़ा रह गया, मुझे लगा यही रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। अच्छा। तो मैंने बोला सब वहीं रह जाओ, जाओ सब रुक जाओ। अच्छा, स्टैच्यू। और मैं कमेंट्री कर रहा था अब क्या हुआ। हाँ। और जब वो रन आउट हुआ मुझे से आवाज़ आ रही थी क्या हुआ क्या, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो सब समझ गए, तो सब अंदर आ गए। और भाई बहुत डिप्रेशन जैसा हो गया था। और अभी भाई रोहित शर्मा को ऐसे रोते देख भाई बाहर जाते तो बहुत दुख हुआ भाई। तो भाई वो हेड को मार नहीं बेटे यार, नहीं, ये आई थिंक मैं यही चीज़ चेंज करने का सोच रहा हूँ अभी। तो जैसे कि अगर ये आया दिमाग में तो मेरे दिमाग में तो ये चेंज आया। बाकी अपनी लाइफ से कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगा। बड़ा ब्यूटीफुल यही सब चाहिए। आगे फ्यूचर में नहीं जाना चाहोगे आप? फ्यूचर में देख कर आओ क्या हुआ। फ्यूचर में अगर मैं जाऊँगा, क्या पता यार नहीं जाना चाहूँगा यार फ्यूचर में। अच्छा। हाँ, वही रैंडमली चीज़ हो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, जैसे अभी मेरे को पता नहीं है तो अगला क्या पूछेगा। सही बात है। इसी वरना मैं, हाँ, अगर फ्यूचर में जाऊँगा तो मैं तेरे क्वेश्चन पहले पूछ लूँगा और मैं प्रिपेयर करके आऊँगा। नेक्स्ट है, अगर आप किसी भी चीज़ में इंस्टेंटली एक्सपर्ट बन जाओ तो आप किस में बनना चाहोगे अपार्ट फ्रॉम डांस? इंस्टेंटली एक्सपर्ट, ये आपको सेकंड थॉट देगा कि डांस नहीं तो नेक्स्ट क्या? यार पार्कोर, यार सॉरी, पार्कोर। ठीक है। 2000 भाई तुझे पार्कोर नहीं पता भाई? गाइस पार्कोर एक तरीके से एक स्पोर्ट है। ओके। और आप देखते होगे रूफ पे लोग भागते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसिशन जंप्स। गॉट इट। ठीक है। आई थिंक फ्लिप्स एंड ऑल वो सब एलिमेंट है।
बट पार्कोर ऑथेंटिक है कि कोई इंसान कहीं से कूदा और कहीं प्रिसाइसली आके स्टिक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हाँ। उसने अपनी बॉडी में सब कंज्यूम कर लिया वो एनर्जी। और एक्यूरेसी मतलब होता है हाफ फुट आया। ओके। सो 2019 टॉरर आर्मी, पहली बार यूट्यूब पे वीडियो देखा था, कैलम नाम है उसका, वो कोई ऊंचाई से कूदा और एक छोटे से पेडेस्टल पे आके ऐसे दोनों पैर ऐसे रख के ओके, स्टिक हो गया। ओके। दिमाग खराब हो गया, इसने क्या किया। एंड देन मुझे करने की इच्छा हुई, मैंने करना शुरू किया। फिर मुझे मालूम पड़ा, मैंने क्योंकि स्टडी किया, हर चीज़ को स्टडी करना पहले, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे मालूम पड़ा पहले इंडोर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने कम से कम 1 साल इंडोर ट्रेनिंग की है, ओके। अपना कोर स्ट्रॉन्ग किया, अपने लेग स्ट्रॉन्ग किए कि इम्पैक्ट ले सकें। एंड आई थिंक पार्कोर ज़िंदगी में आने के बाद पार्कोर की वजह से मेरे अंदर विजन आया। ओके। डांस से ज़्यादा पार्कोर की वजह से विजन आया, क्योंकि अब मैं जब भी कोई जगह देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि कहाँ से क्या हो सकता है, कहाँ से कूद सकते हैं। तो ये विजन आना, उसका ओरिजिन आई थिंक पार्कोर की वजह से हुआ। और मेरा बायो भी है इंस्टाग्राम का कि अ गाय विद द पैशन, लव फॉर ड्रामा, डांस, म्यूजिक, मेट पार्कोर एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। तो पार्कोर फिर मेरा छूट गया क्योंकि बहुत काम आ गया, बहुत डांस में इंडल्ज हो गया, फिल्म मेकिंग में इंडल्ज हो गया। तो वो ऐसी चीज़ है कि वो एक तपन है, वो एक डिसिप्लिन है, वो छूट गई। तो अगर हो सको ना तो पार्कोर में होना है, क्योंकि यार प्यार है यार, वो एक अलग एक रश देती है अंदर बॉडी में। नेक्स्ट है, व्हाट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू हैव एवर मेड, वेदर इन टाइम, मनी और एफर्ट? बेस्ट इन्वेस्टमेंट, टाइम। पैसे वैसे मैं कमा लूँगा, वैसे आते जाते रहते हैं, बहुत कमा लिए फिर वो चले भी गए, फिर कमा रहे, तो वो पैसे वाला खेल एक बार हटा देते हैं। टाइम, जो मैंने टाइम पापा से, फैमिली से मांगा था स्कूल के बाद, वो टाइम मेरे को इतना, मैं थैंकफुल हूँ उस धनंजय के लिए। अगर आज पीछे जाके गले मिलना, मुझे मज़ा आ जाएगा यार, क्या आदमी था साला। 4 साल दिए, बहुत गंदे दिए भाई, मज़ा आया था भाई। और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था वो टाइम। टाइम। सो वापस कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, तो हमने ज़्यादातर ये चीज़ नोटिस करी है कि जो भी इस टाइप के रियलिटी शोज़ में जाता है और जब वहाँ से वापस आता है तो उसके हमको इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं, ये वर्कशॉप, वो वर्कशॉप, यहाँ से अवार्ड है, वहाँ से अवार्ड है, बट हमको आपका ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो आपने इस चीज़ को नहीं किया? यार क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सच में ऑनेस्ट था कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं गया था। मैं जानता था कि मेरे लिए भी ज़रूरी है। और तो आपको ऐसा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपनी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आउट नहीं करना चाहते हैं इस वजह से। नहीं यार, ऐसा नहीं, मैं तो ज़्यादा करना चाहता हूँ। ओके। बट मैं एक चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ, वो है टाइमिंग। टाइम, मैं टाइम की बहुत कदर करता हूँ। तूने मुझे कितनी बजे बोला है? 3 बजे। मैं कितनी बजे आ गया? 3 बजे। मेरे लिए ये है कि जिस टाइम पे जो ज़रूरी है, यही चीज़ मेरे को खुशी हुई, भैया ने जो टाइम दिया था उससे 1 मिनट पहले आ गए भैया, मतलब मज़ा आ गया। बिल्कुल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम भाई। मुझे वो मिथ लगता है और मुझे सही पे बिल्कुल विश्वास नहीं कि इट्स नेवर टू लेट। मेरे लिए है इट्स लेट, हमेशा लेट है। आप ये सोच के चलो, इट्स ऑलवेज लेट। जब मैं वहाँ से निकला तब मेरे दिमाग में उसका फितूर ख़त्म हो गया था, सच बोल रहा था मैं। अच्छा। रियलिटी शो कर लिया। रियलिटी शो के बाद जो भी देखते हैं लोग कि वर्कशॉप और ये जो भी, ये मैं भी कर रहा था, बट बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहा था और ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा था। अच्छा। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि यार बहुत ख़राब साउंड नहीं करूँ, मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ इसको, कि रियलिटी शो के बाद आधे डांसरों को नहीं पता होता कि उनको करना क्या है, करना क्या। क्योंकि उनके लिए रियलिटी शो एक माइलस्टोन होता है, एक लास्ट स्टॉप, ये करना है लाइफ में। हाँ, एक वो मिल गया, खत्म उसके। अब कर लिया, अब क्या करेगा तू? पूरी जिंदगी पड़ी है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ओवर सेल करते हैं। ओके। ठीक है, वो कंपनसेशन है। आज तेरे मुंह पे अगर कुछ दब्बा हुआ इधर, तो तू फाउंडेशन तोप के निकलेगा ना बाहर। क्या करा था ना, एक्स्ट्रा कुछ कर लिया। तो लोगों को जब डर लगता है ना, जब वो ऐसे होते कि फक, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं नहीं बोल सकते ना? हाँ बिल्कुल, कि मैं अगर नहीं दिखा तो, मैं छुप गया तो क्या करते हैं, ओवर करते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, आधी चीज़ें जितनी हवा होती है उतनी नहीं होती। सब शांत जी रहे हैं, सबको काम, इवन तो जिसको सबसे ज़्यादा काम मिल रहा है ना, और जो छाप रहा है वो ज़्यादा नहीं डालता है।
सही बात। नज़रें बहुत लगती हैं। हाँ, नजरें लगती, सही बात। तो मैं जब वहाँ से निकला तो मेरा दिमाग में रेडी था मुझे क्या बनना है, क्योंकि मेरे लिए रियलिटी शो एकदम माइलस्टोन नहीं था ओके। कि ये मेरा लास्ट स्टॉप है। मैं वहाँ पहुँच गया क्योंकि मेरे को उस समय ज़रूरत थी, भगवान ने मेरी हेल्प की, मैं पहुँचा, वहाँ से निकला। उसके बाद भी ना, जब मेरे अपने लोगों को ज़्यादा पता, जब मैं सब करता भी नहीं था, तो मैं उनको बोलता था, तो वो बोलते थे यार वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर योर फ्यूचर यार, बहुत अच्छा सोचता है यार। स्टार्टिंग से मुझे ये करना था जो मैं अभी कर रहा हूँ। अभी जो मैं कर रहा हूँ, क्या वैसा कोई कुछ कर रहा है? मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, नहीं। ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से था भाई। अगर मैं वही चीज़ें करता जो सब कर रहे तो मैं उन्हीं की लाइन में आऊँगा फिर। हाँ, प्लस जो उनको चाहिए उस चीज़ से मुझे नहीं चाहिए वो चीज़। मेरा एक ट्रांजिशन है, मतलब एक अभी मैं एक रास्ता चेंज कर रहा हूँ। जब अचानक 9th क्लास में नए सब्जेक्ट आते हैं, बच्चा कैसे खिल जाता है? क्योंकि कुछ नया हुआ है। नया हुआ है। हाँ, आई वॉज रेडी फॉर दिस नयापन, आई वॉज रेडी फॉर दिस फ्रेशनेस। एक नई नई स्मेल आ रही है मेरे को कि अब मैं एक ट्रांजिशन ले रहा हूँ, मैं अब सिर्फ एक डांसर नहीं। तो मेरे को पता है कि मुझे प्रॉब्लम्स आने वाली है, मुझे पता है कि कुछ रुकावटें, कुछ बैरियर, कुछ नए चीज़ें जो आंखों में कभी नहीं आई, जो सुनने को कभी नहीं आई, जो महसूस नहीं की, पर मज़ा आएगा क्योंकि जाना तो ही नहीं है। और जब मैं डांस कर रहा था तब भी आया, तो मुझे एक्सपीरियंस ही कैसा होता है। तो मुझे जो करना था वो उनसे अलग था, इसीलिए वो जो सब सेम चीज़ कर रहे थे। आपने ये भी देखा होगा कि वो ऐसे जाता है, फेड होता है, हाँ, 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 हाँ। एंड एक वो सैचुरेशन पे आ जाते हैं और एक प्लेटू आ जाता है। हाँ, 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 पर आपको मेरे काम में हाँ, टचवुड कभी प्लेटू दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। क्योंकि मैं रास्ते बदलते जा रहा हूँ, बट वो सारे एक ही मंजिल पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा ये तो यही करना चाहता था। हाँ, ओ अच्छा, इसका ये मैप है क्या? सबके मैप अलग होते हैं, मेरा मैप बहुत डिफरेंट है। मेरे को कोई सेम रूट, या क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से हमको सेम रूट मिला ही नहीं। वी आर बिल्ड डिफरेंट, प्रणय और मैं, हम बहुत अलग बिल्ट हुए हैं। लाइक मेरे को, मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मैं जिम में गया, मेरे को वो पूछता है क्या आज कौन सा डे, तो मुझे अजीब लगा कि डे क्या होता है। फिर उसने बोला बैक कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं भी बैक कर लेता हूँ। बोले क्या करेगा? मैं 100 पुलअप्स लगाते। तो बोले 100 पुलअप्स? तो मैं बोला, मैं अंदर बोला कि 100 पुलअप्स सुन के ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे पता चला कि 100 पुलअप्स मुश्किल होते हैं। अब हम दोनों भाई एक घर में बैठ के बस ऐसे ही सोचते इतने कर लेते इतने, हमको क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है ना क्या मुश्किल क्या नहीं मुश्किल। हाँ, हाँ। हम पागल हैं। तो उसी तरीके से दिमाग को ये बात सेंस ही नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है वो। तो ये बनाने का ये बस ये है कि हम बिल्ट डिफरेंट है। तो इस रास्ते में भी मेरे जो सपने हैं, मेरे जो रूट्स हैं, वो डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि मैं नहीं सोच सकता वैसा। मैं ऑर्डिनरी सोच ही नहीं पाता। मतलब तू जब तक एप्पल सोचेगा तब तक मैं एप्पल खा चुका हूँ। आगे ऑलरेडी आगे। हाँ, और शायद तक तुझे पच नहीं रहा होगा, वो चीज़ है ये। या शायद तक मेरा रास्ता समझ नहीं आ रहा होगा तेरे को। मुझे आज तक अपने रास्ते में बहुत लोग मिले जिन्होंने मुझे फ़ोन करके या फिर मुंह पे बोला है कि क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वही बाद में कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, हाँ, तारीफ कर रहे हैं, मैसेज नोट्स भेज रहे हैं, वही रोना आ गया। तो इतना वो कमीने में, वो कौन सी मूवी में वो शाहिद कपूर भागता है ना, वैसा वाला गेम है अपना अपने लिए। अब मुझे पता है ना, क्योंकि अब जो मुझे दिख रहा है वो तुझे नहीं दिख सकता। सही बात। यही तो गेम है, यही तो है विजन का, यही तो गेम है। मैं देख पा रहा हूँ। हर कोई थोड़ी ना विजनरी है। और सीधी बात यार, मैं कब तक छुपूंगा? मेरे को बताओ ना, मैं कब तक छुपूंगा? मेरे को कैसे कोई कब तक छुपा के रख सकता है? हो ही नहीं सकता। तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे, मैं अपना मकान क्रिएट कर दूंगा। तुम मुझे माहौल में नहीं रखोगे, मैं अपना माहौल बना लूंगा। नाइस। तुम मुझे सिनेमा, अच्छा सिनेमा नहीं दोगे, मैं सिनेमा बना लूंगा। मेरे पास स्किल्स हैं, तो मुझे और किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी के पास जाके काम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे तुम कुछ नहीं दोगे ना, मैं बना दूंगा। मैंने स्टार्ट से ये किया है। आयरन मैन मूवी में पूरी टीम लगी होती है, विलन आके बोलता है कि तुमसे एक मशीन नहीं बन रही। टोनी स्टार्क ने गुफा में बैठ के बनाया, तो वो गुफा में उसके पास कुछ अलग नहीं था। हाँ, स्किल्स थे, उसका गेम है सर, वो है मेरे पास, और मैं जानता हूँ वो चीज़ें हैं मेरे पास। आज तक जब भी काम करता हूँ डर लगता है कि यार इसके बाद क्या करूँगा, ये 12 काम खत्म होगा, उसके बाद हर काम के बाद 22 चीज़ें और दिमाग में आ जाती, तो वो तो रुक ही नहीं रहा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। क्योंकि मैं नहीं रुक रहा, क्योंकि वो दिमाग में जो आ रहा है ना, वो मैं क्रिएट करता जा रहा हूँ।
इससे कुछ बहुत अच्छी चीज़ ज़्यादा ही मैं शेयर करना चाहता हूँ, एंड इट विल हेल्प यू ऑल। देयर वॉज अ डेथ बेड, एक बंदा मरने वाला था और अपनी आखिरी सांसों में था, वो मरने वाला है। अचानक वो देखता ही उसके आजू बाजू ना बहुत लोग आके खड़े हो जाते हैं और वो सारे उसके जैसे दिख रहे होते हैं, सारे उसके जैसे दिख रहे होते हैं सेम। तो वो हैरान हो जाता है, उससे तुम लोग कौन हो? तो बोलते कि हम वो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और विजन्स हैं जिसे तू ज़िंदगी दे सकता था, बट अब हमें तेरे साथ इस डेथ बेड पे लेटना होगा और तेरे साथ जाना होगा। तो तुम मुझे बताओ कि तुम जब अपने डेथ बेड पे होगे तो तुमको कितने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और विजन्स तुम्हारे इर्द गिर्द चाहिए, तुम्हारे पलंग पे चाहिए? देख लो, यही गेम है सर। सो काफ़ी डीप आपने बात करी, तो थोड़ा सा इसको हम लाइट करते हैं। तो जब आपका ये पूरा हो गया था, हाँ। जब आप वापस उदयपुर आए, उसके बाद लोगों के बीच आप थोड़े पॉपुलर हुए, आपको काफ़ी सारा मीडिया कवरेज और वो सब मिला। अब मेरे को आप ये बताइए कि ये जब सब सेलिब्रिटी वाली जब चीज़ें होती है, आपको फेम में मिलता है, तो ये कितने टाइम तक रहता है? और इसके बाद जो आप हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स अप्रोच कर रही है, तो आपको कितनी ब्रांड्स ने कैसे अप्रोच किया? रियलिटी शो का फेम आपको सिर्फ रहता है 2 साल तक बस। उसके बाद उन 2 सालों में बाहर निकलने के बाद असली रियलिटी शो शुरू होता है। उसमें डिसाइड होता है कि आप क्या कर रहे हो और आप कितना टिकोगे। अगर आपके पास अपना कुछ नहीं है देने के लिए और आप वही सेल किए जा रहे हो तो आप 2 साल में ख़त्म हो जाओगे। आपको लोग बुलाना बंद कर देंगे, आप उससे पैसे नहीं बना सकते, और नए नए शोज आए जा रहे हैं, हाँ। नए नए लोग आते जाएंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, जिस भी बंदे का रियलिटी शो एम है ना, मत करो ऐसा। रियलिटी शो के बाद ख़त्म हो जाओगे, शो खत्म, आप भी खत्म। तो वो स्टेपिंग स्टोन की तरह लो, उसको यूज़ करो, बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो। अपने इंडिया में एक ही प्लेटफॉर्म है आई थिंक, हाँ डांसर्स के लिए। यस। तो लो उसको, उसके बाद जो तुम करना चाहते थे, जो तुम बोलना चाहते थे, अब तुम्हारे पास पब्लिक है, बोलो ना। हाँ, आवाज़ करो ना, आवाज़ करोगे तो सुनेंगे, देखेंगे। तो वो जो कवरेज है, सच बोलूँगा, वो रहा। मुझे उस चीज़ से चिढ़ है, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे बहुत परेशानी होती है उस चीज़ से। मुझे नहीं पसंद वो एनवायरनमेंट। अच्छी बात ये हुई कि वहाँ जाने से पहले ही मुझे यहाँ वाले लोग जो मेरे उदयपुर के, वो सेलिब्रिटी समझते थे। अच्छा, अरे वाह। उनको पता था मैं कभी ना कभी वहाँ जाऊँगा, तो मेरे लिए बस खुश थे वो लोग। वो बहुत खुश थे, सबकी आंखों में ना खुशी दिख रही थी, रो रहे थे, गले लग रहे थे। बस ये चाहिए और यही मिला मुझे। ये नहीं मिला कि भाई किसी ने मेरे को कंधों पे चढ़ा लिया है, हाँ। किसी ने भगवान बना लिया है, ये सब नहीं मिला। और वहाँ से आने के बाद भगवान बनाया आपको लोगों ने? यार मुझे नहीं लगता कि रियलिटी शो मुझे भगवान बना पाएगा। ओके। मतलब भगवान तो हम बन ही नहीं सकते। नहीं, मतलब आप वहाँ तक पहुँचे हो, आप इवन जैसे आपने पूरा प्रोसेस मुझे जो बताया। चीज़ चाहिए थी वो मिली। पता है क्या, देख मुझे स्टार्टिंग से गॉडली नहीं बनना था। मुझे गॉडली कभी बनना ही नहीं था, क्योंकि परफेक्शन में कोई मजा नहीं है भाई। आँख से उसको ताड़ सकते हो, देखो। डिंडोरा पीटोस का मैं परफेक्ट हूँ। हाँ। अब एक बंदा है जो थोड़ा थोड़ा आपके जैसा है, आप उसके नज़दीक नहीं जाओगे, और नज़दीक जाने से पहले अपने अंदर ये नहीं बोलोगे यार मैं भी तो ऐसा हूँ, यार मैं भी तो ऐसा करता हूँ, इसने कर लिया मैं भी कर सकता हूँ क्या, खत्म। अब वो आपके पास आएगा। सो आई क्रेव फॉर रिलेटेबिलिटी, आई क्रेव फॉर कि कोई मेरे को देख के ये बोल दे कि मैं भी कर सकता हूँ, इसने कर दिया ना तो हो सकता है। मेरे को गॉडली चाहिए नहीं, तो मुझे वो मिला जो आपको चाहिए होगा, वो आपको मिल जाएगा। अब मुझे जहाँ रास्ते पे लोग मिलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि यार मैं रिलेट कर सकता हूँ। मुझे कोई ये बोलता है, मुझे बहुत खुशी होती। कोई मुझे ये बोलता है ना कि यार आपको देख लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी कर पाऊंगा। हाँ। ये मिल गया मुझे ये चाहिए था, और मुझे यही चाहिए आगे भी, कि यार ऐसे विश्वास होता जाए लोगों को। मैं यही सर्व करता हूँ भाई, कुछ होप्स, कुछ आर्ट, यही है मैं अपना। मुझे नहीं बनना गॉडली, और मैं बन भी नहीं पाऊंगा। आज सचिन तेंदुलकर को भगवान मानते हैं, हाँ। ठीक है, बट आप भी जानते हो एक खिलाड़ी है जो कहीं भी जाता है स्टेडियम में कैसी आवाज़ आती है। धोनी परफेक्ट नहीं है, धोनी क्रिकेटिंग शॉट नहीं खेलता, इज़ वेरी अनऑर्थोडॉक्स, अलग है थोड़ा। पर वो है ना, फील देता है कि यार ये मेरे जैसा है, मैं भी गली में से खेलूं। राइट। तो क्यों है लोगों को प्यार धोनी से? धोनी से प्यार नहीं, धोनी की कहानी से प्यार है। धोनी ने क्या किया,
ठीक है, वो गॉड नहीं बनता, आप देखना ध्यान से, वो बहुत नॉर्मल है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सबसे बड़ा एग्जांपल है मुझे वही दिखता है कि यार ये बंदा, उसको देख के मुझे ऐसा फील होता है। इवन दो मैं इतना बोलूँगा, डांस प्लस जाने से पहले मैं MS धोनी देख के गया था। अच्छा, हाँ, मैं बहुत इंस्पायर्ड उससे, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि जो डांस प्लस वाला आपने पूरा बताया कि 2 साल तक ही रहती है, बट जो जजेस होते हैं, जो हमने आपका कमेंट सेक्शन देखा, हमारी टीम ने जो पूरा आपका रिसर्च करी, तो उसमें हमने देखा कि रेमो सर ने हर जगह पर कुछ आग वाग वाले इमोजी और वो सब डाल रखे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, जो नेटवर्किंग है बड़े बड़े लोगों से, तो ये कितने टाइम तक सर्वाइव? ये नेटवर्किंग नहीं है, ये ऐसा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, उनकी आंखों में आ रहा है, वो देख रहे हैं आपको, उनको अच्छा लग रहा है तो वो करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नेटवर्किंग है। ओके, वो उस वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, आपके काम पे कमेंट कर, वो कब तक आप करते रहते हो इतना अच्छा काम कि वो कमेंट करते रहे, उनके दिमाग में कब आए, ये सब इतना सोचना नहीं। अच्छा, तो ये जो कमेंट्स आ रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि कभी सपने में नहीं सोचा था ऐसा होगा। अब वो काम को प्यार कर रहे हैं, तो मैं तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेता हूँ कि भाई मेरे को अच्छा काम करना पड़ेगा, देना तो ही वो कमेंट करेंगे। हाँ तो करेंगे। और प्लस कभी ज़िंदगी में उनको ऐसा लगा कि यार ये कुछ काम है और उनको मेरी याद आ गई, ठीक है, तो वो याद कर लेंगे बस। सर तो आपको याद करा उन्होंने आफ्टर डांस प्लस? बिल्कुल हम मतलब ऐसे टॉकिंग नोट्स पे और बात करते हैं, बट जेन्युइनली आई एम नॉट क्रेविंग फॉर दोज थिंग्स कि मुझे कोई बुला ले, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मुझे किसी ने बुला लिया और मैं कुछ बन गया तो जो मैं करना चाहता हूँ नहीं कर, वो छूट जाएगा आपका। हाँ, फिर उनके हिसाब से करना पड़ेगा। मैं अभी यार मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि 2-3 साल जिंदा रह गया ना, और तो मैं 2-3 सालों में बहुत अच्छी चीज़ें बाहर निकाल सकता हूँ, जो शायद तक बहुत मज़े देंगे। मुझे वो करना ही करना है, मज़ा आएगा। एक हमने चीज़ देखी है आर्टिस्ट की खासकर, हाँ, अभी तो आप भी उसी कैटेगरी में हो, तो जो आर्टिस्ट होता है वो हमेशा एक्सट्रीम पे रहता है। ठीक है, या तो उसके लंबे लंबे बाल होंगे, ठीक है, या वो एकदम ही बॉल्ड होगा, गंजा होगा। ठीक है। तो ये इतना मतलब वेरिएशन क्यों होता है? नॉर्मल क्यों नहीं रहते हैं वो? नहीं यार, मैं आपको बताता हूँ कि ये आप मेरे को पहले बताओ, ये आपने जो बाल निकाल रखा है इसका क्या सेंस है? यार मेरे को बहुत पसंद है, मुझे फील वाली चीज़ है। पता है क्या आर्टिस्ट को क्या पसंद आता है? पता है, आर्टिस्ट एक ही चीज़ से चलता है, वो है माहौल। उसको माहौल चाहिए। सो मैंने जब बाल बड़े रखने शुरू किया, मैं डांस करता था ना, तो मुझे ऐसे यहाँ फील होते थे पेरिफेरल से। अच्छा, वो मैं ओके यहाँ आएगा, ओके मैं अपने नीचे से टी-शर्ट्स काट देता हूँ, ताकि मैं जब हाथ ऊपर करूँ तो मेरा ऐसा टी-शर्ट ऊपर हो, हाँ, पेट पे हवा लगे। अच्छा, तो वो फील भी वाली बात है। हम ये सब कुछ हमारे लिए करते हैं, फील के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ जो लड़कियाँ बोलती हैं कि हम कपड़े हमारे लिए पहनते हैं, वाली नहीं, पर सच में वाला कि मतलब ये चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं प्रेजेंटेबल दिखाती है, नो डाउट, ठीक है। एक तरीके से आप बिल्कुल, आप अगर बाहर निकल रहे हो और आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ये एक तरीका है, ये इम्पोर्टेंट है। जितना आपका क्राफ्ट इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट हो, उतना आप कैसे इस दुनिया में बाहर निकल रहे हो, क्या पहन रहे हो, वो सब आवाज़ करना चाहिए, मुझे लगता है। फैशन इज़ दैट कि आप कितना आवाज़ कर रहे हो और आप कितना कैरी कर रहे हो, ठीक है। प्लस दिख जाता है कि ये ज़बरदस्ती हो रहा है, हाँ, कर रहा है, और दिख जाता है कंफर्टेबल है। तो ये सब ना, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो बोलते हो मुझे मेरी लट दिख रही है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। और मुझे ब्रेड्स बहुत पसंद है, बाल बड़े रखे हैं। अभी क्या होता है कि अभी आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मगर बाल खोल के आता ना तो मैं ही करता रहता, हाँ, बार पीछे करता रहता है। तो मैं सोचा आज मैं बोलने आया हूँ, तो मैं क्या करूँ, सारे बांध दूँ, ब्रेड्स बना देता हूँ, ठीक है। वैसे और मेरे को लगता है सारे आर्टिस्ट का ये है कि वो ऐसा नहीं करते कि यार अलग दिखेंगे या फिर अलग, इससे अलग कुछ नहीं होता। बट क्या होता है कि उनको चीज़ें ही नेचुरली वैसी पसंद आ रही है, उनका दिमाग की बनावट ऐसी। ओके, अभी तेरे को इसको देख के कुछ और लग रहा होगा, मुझे इसको देख के कुछ और लग रहा होगा, अपनी बनावट अलग है। तेरे को ये शर्ट बहुत पसंद आ रहा होगा, भयंकर ही पसंद आ रहा होगा, मैं मार्केट में दूंगा शर्ट ही नहीं खरीदूंगा, समझ रहे? हाँ, सही बात है। हाँ, अभी मैं तेरे को ये मैंने पहना हुआ है, तू 10 बार सोचेगा नहीं सोचेगा पहनने से पहले? सोचूंगा, वही बस है, मुझे अच्छा लग रहा है वो चीज़, वो मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग मेरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, मेरा पर्सनैलिटी। तो आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी ही ऐसी अलग होती है,
और या बोल सकते कि वो सोचते ही अलग है, तो उनको चीज़ें भी वैसी पसंद है। डिफरेंशिएशन बिल्कुल डिफरेंट पीपल्स। बिल्कुल। और ये यूनिफॉर्म का पार्ट है, स्किन का पार्ट है बोल सकते हैं। ओके। और हर दिन हम ऐसे नहीं रहते, हाँ हाँ हाँ। हमारे भी कुछ दिन आते हैं जब एकदम ढीले डब से चड्डों में पड़े होते हैं। अच्छा, एक होता है कंसेप्ट सिद्धि का, दैट इज आप उस चीज के एक्सपर्ट हो। डांस बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको ही देख रहे हैं क्योंकि आपको उसमें सिद्धि, आप उसके एक्सपर्ट हो। तो ये वाली जो चीज है, तो आपको भी कुछ ऐसा स्पिरिचुअल या कुछ आप करते हो, योगा मेडिटेशन वगैरह? यार मैं ना स्पिरिचुअल हूँ बहुत ज़्यादा, मैं एनर्जीज में बिलीव करता हूँ। ओके और मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके। भक्त? हाँ बोल सकते हैं यार, भक्त बोल देते हैं। फैन इज लाइक वेस्टर्नाइजेशन। हाँ यार, मतलब वो मैं लाडला उनका हूँ मैं। हाँ वो लगता नहीं चलता है। हाँ। हाँ, तो यार मुझे उनके ट्रेट्स पसंद है, मुझे उनके वैल्यूज़, उनके एथिक्स पसंद है, मुझे उनका बॉडी पसंद है भाई, समझ रहे हो आप? यस यस, सब कुछ है उनके पास जो एक इंसान को चाहिए होता है। ये होता है, राइट। एक अच्छी सोच, अच्छे कर्म, शारीरिक उफ। तो अब ये चीज़ें क्या है ना कि मुझे फैसिनेट करती है उनके बारे में और मुझे पावर फील होता है। ठीक है, स्पिरिचुअल बेसिस पे जाऊँ तो मैं सिर्फ हनुमान जी कोई फॉलो करता को फॉलो करता हूँ, और जय बजरंग बली, जय श्री राम, यही निकलता है मुंह से। ठीक है, अगर ये इस चीज़ से मैं थोड़ा अलग जाऊँ तो आई थिंक देयर इज़ एनर्जी जो मुझे हर वक्त हेल्प करती है, मुझे ऐसा फील होता है। तो आप कुछ योगा वगैरह करते हो ताकि एनर्जी डेवलप? यार मैं ना ऐसे सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, बट मैं मेडिटेशन शुरू करने वाला हूँ। ओके। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मुझे ज़रूरत भी, और मुझे लगता है कि मैं कभी ना कभी जाके इस तरफ झुकूंगा। मेरे अंदर है वो, मुझे इंट्यूशन आता है। ओके। क्योंकि है मेरे अंदर है वो चीज़, और मैं वो भी 7 नंबर। अच्छा, अरे वाह, हमें केतु, अरे गजब। तो हमारा गेम थोड़ा उधर झुका रहता है। तो मुझे फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा, और मैं बातें भी वैसी करता हूँ, फिलोसॉफिकल बातें स्पिरिट से ही निकलती हैं। हाँ 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 हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी यूनिवर्स हेल्प करता है। मैं कुछ बोलता हूँ तो हो जाता है। हो जाता है, हाँ। तो वो क्या है, वो एक मैजिक राइट। बाहर से आ रहा है। इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ कैसे आते हैं? मैं क्या बैठ के सब सोचता थोड़ी ना, लिखता थोड़ी ना सब बैठ के, तो ये कौन दे रहा है सब? तो मैं बिलीव करता हूँ यूनिवर्स से बिल्कुल सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रही है। बिल्कुल। और मैं मुझे बहुत बहुत अच्छे इंट्यूशन आते हैं। मुझे जगह के बारे में इंट्यूशन आ जाता है। अच्छा, अभी बताइए यहाँ पे क्या यार इंट्यूशन आ मैं रहा है? अंदर जब आया ना, मेरे को इतना पॉजिटिव लगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा। और मुझे बहुत सेलिब्रिटी वाली फील है। अरे वाह, क्या बात है। मुझे अच्छा लगा यार, मेरे को ये सब क्या मस्ती है यार। बट नहीं, कहीं भी जाऊँ एनर्जी फील होती है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, लोगों में फील हो जाती है। क्या फील हुई भाई मुझसे बात करके? पॉडकास्ट के अलावा ज़्यादा बात करना पसंद करूँगा तेरे। अरे वाह, क्या बात, यहाँ तो क्या। यार ये लेके बैठा हुआ है, बाकी मस्त इंसान है तू। अरे वाह। हाँ नहीं बढ़िया यार। और भाई चेहरे पे नूर है भाई, चमक है भाई। नहीं बट इन जनरल शायद आपकी वजह से है चमक तो। क्या बात कर रहा हाँ, खुशी हो रही है ना मेरे को, सेलिब्रिटी। है? अरे टचवुड भाई, टचवुड। टचवुड। क्या बोल रहा था? हाँ मैं बोल रहा था एनर्जी, तो मुझे वो फील आ जाता है। बस इसीलिए ना भाई, अपन आज तक जितने भी लोगों से टकराए हैं सब खूबसूरत रहे। ठीक है, दोस्त तभी भी वो पुराने वाले, वही है सब। बिल्कुल। यहाँ हम जीत जाते, यहाँ मैं गोल्ड। हाँ, यहाँ मेरे को लगता है कोई मेरे को पूछेगा नहीं कि तेरा विक्ट्री है कहाँ जीता, तो मैं यहाँ जीता। मेरे पास असली दोस्त है, मेरे पास वो ब्रो फोन वाले, चैट वाले, कभी फ़ोन कर दिया ऐसे ही, वो वाले दोस्त नहीं है। ऐसे वाले दोस्त है जो मतलब जिनके साथ चड्डी बदली है, इनके साथ बारिश भी है, जिसके साथ मार खाई है। ठीक है, मतलब ऐसे वाले दोस्त है, और अभी तक कनेक्शन में। प्लस अगर कभी टूट जाए तो जब मिलते हैं ना तो वैसे ही टूट के मिलते हैं, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो बस मुझे लगता हो गया मेरा कोटा फ्रेंडशिप का। अब जो भी होगा वो व्यवहार बनेगा, बट दोस्त यही। सो एक हमारे शो का फॉर्मेट है कि जो भी एक्सपर्ट आता है उनकी फील्ड का, तो वो हमारे साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, हम ट्राई करके देखते हैं कि भाई वो सही में उस चीज़ को कर पा रहे हैं कि नहीं। तू डांस करवाएगा मेरे से? यस। मतलब यहाँ कैसे करूँगा? मतलब मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है, मैं पूरा आपको टास्क दूंगा। अच्छा, तो हमारे शो की एक ऑफिशियल जिंगल है, तो मैं आपको वो सुनाऊंगा। ठीक है। और आपको बिना उसके वन शॉट में, जिसको हम कहते हैं वन शॉट में, सुन के उसके ऊपर एक्शन लेना है, और आपको हमारी जो ऑडियंस देख रही है उनको डांस दिखाना है, और बैठ के दिखाना है, सबसे बड़ी बात। तू तो बेइज्जती करा दे यार। देखते हैं, क्या पता आपका ये भी एक टैलेंट निकल गया। नायक का सीना था क्या?
लीजिए म्यूजिक। तू माइक पर रख दे। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. सैल्यूट भैया, सैल्यूट। अरे भाई ग्रैंड क्या? नहीं देगा गजब गजब, ग्रैंड सैल्यूट दे नहीं सकता, खड़ा होना पड़ेगा। भाई वो पसीना आ गया यार, प्रेशर में आ गया। बहुत जोरदार, मजा आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सो धनंजय भैया, आपने क्या डांस किया है। थैंक यू मैन। मतलब इसको मैं अपनी अब वो ऑफिशियल जिंगल में एकदम ऊपर लगा दूंगा कि भाई हमारे पास अब एक नया रूप आया है जिंगल में। डन भाई, हेड्स ऑफ वंस अगेन, वंस अगेन। लव यू भाई। सो विद दिस वी आर ऑन द एज ऑफ रैपिंग अप दिस शो। तो उससे पहले हम आपको एक सोविनियर देना चाहेंगे जिसकी वजह से आप क्या और भी लोगों को इंस्पायर कर सको, और जो भी लोग आपको देख रहे हैं तो उनको और मोटिवेशन मिले। पापा मम्मी तेरे फोन के पास एक जगह बनाओ। थैंक यू मेरे भाई, सो स्वीट। नाइस यार, दिखा भी अच्छा। लाइए मुझे दे दीजिए, जाते टाइम आपको वापस दे दूंगा। सो बिफोर रैपिंग अप दिस शो, Yeah. दिस पॉडकास्ट, Yeah. मेरे आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं तीनों एक साथ दूंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इस पॉडकास्ट पर आकर कैसा लगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज, आप क्या फीडबैक देना चाहोगे ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है, ताकि अगला गेस्ट आए तो उसको लगे कि वाह ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं या जिन्होंने धनंजय जोशी की सक्सेस स्टोरी देखी है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट मुझे यहाँ पे आके कैसा लगा। यार मैं इन दिनों बहुत प्रोसेस में चल रहा हूँ। मैं भले ही भीड़ में हूँ पर मैं बहुत अकेला चल रहा हूँ। ओके, यहाँ आके मेरे को रिलीज कर दिया तूने यार, मैं बहुत हल्का हो गया। क्या आप बहुत सारी चीज़ें मुंह से निकल गई, कुछ दिमाग से निकल गई, तो बहुत रिलीफ लग रहा है। थैंक्स टू दिस प्लेस एंड यू। सेकेंड फीडबैक एज सच कुछ नहीं है यार, सच बोल रहा हूँ। एक क्वालिटी है तेरे अंदर जो मुझे फीडबैक देनी होती है लोगों को, दैट बी ए गुड लिसनर। तूने मुझे बहने दिया, अरे सवाल कुछ पूछा, मैं बोलता गया, तू सुनता गया। तो वो अगर तू रोक देता है फिर तू सवाल पे रहता, इतना ही बोलो आप। बिल्कुल। तो वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, प्लस बहुत प्यारी जगह है। मतलब सच बोल रहा हूँ, अभी मेरा काम है आगे जाके, पर मेरे को मन कर रहा था सोफे पे चिल करूँ तेरे साथ। अरे वाह, क्या बात। ठीक है यार। नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। और थर्ड, ऐसी क्या एडवाइस है जो मैं सबको देना चाहता जो लोग हैं या जो बच्चे हैं जिन्होंने आपकी पॉजिटिव साइड तो देखी है, हूँ? जो सक्सेस स्टोरी है वो तो दिखी है, बट जो स्ट्रगल है बिल्कुल। तो वो भी तो होता ही है। तो आप वो बताइए कि क्या देखकर हाँ। कि उस टाइप से। गाइस जेन्युइनली एक चीज़ बोल रहा हूँ, बाय इंक्लूडिंग यू, ये सब स्ट्रगल, ये सब बहुत टेम्परेरी चीज़ है। परमानेंट सिर्फ एक चीज़ है, वो एक कुछ गिने चुने रिश्ते। और उन कुछ गिने चुने रिश्तों में सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं वो 2 लोग जो आपका गला काटने का हक रखते हैं। ओके। वो है माँ बाप। तो ये एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ प्लीज़ खुद इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में उनको इंडिपेंडेंट मत कर देना। इंडिपेंडेंट हो जाना, उनको इंडिपेंडेंट मत कर देना। बहुत सोचना पड़ेगा इस बारे में, पर सोचोगे तो मालूम पड़ेगा हम कर देते हैं एक टाइम बाद। बस ये इस चीज़ का ध्यान रख लिया, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी। लिख के दे सकता हूँ, फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं रुक सकता। फिर तुम उनका ख्याल रखो, वो आपका ख्याल रखेगा। मैं भगवान के पास जाता हूँ, मैंने आई थिंक मेरे को कभी याद भी नहीं मैंने अपने लिए कब क्या मांगा था। मैं बहुत बार जाता हूँ, मैं कभी आज तक अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं है। मैं से उसको एक चीज़ बोलता हूँ कि बस ख्याल रख, बाकी मैं जानता हूँ ख्याल रख लेता है, सब हो जाता है। यहाँ आजू बाजू वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बाकी सब टेम्परेरी भाई।